हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल टू ऑल। एक बार चैट सेक्शन में लिख देंगे। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद अल्फ़ा ऑन एयर शो होने वाला है। ठीक है। जो ऑन एयर शो होने वाला है, आप सभी जानते होंगे कि आज के जो हमारे होस्ट हैं वो कौन रहेंगे। ठीक है। कोई आइडिया? आज के हमारे गेस्ट कौन रहने वाले हैं? लुबना फातिमा, लुबना फातिमा। ओके, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा सभी लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आज जो है आप सभी के लिए बहुत ही खास दिन है और आप सभी बहुत सारी चीज़ें जो है आज के सेशन में सीखने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस इसीलिए कि आपने एक स्टेप लिए है अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेप लिया है अपनी लाइफ के अंदर एक पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आज जो अल्फा ऑन एयर शो होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे गेस्ट रहेंगे, शी इज़ लुबना फातिमा। और मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, बट मैं इनके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो काफ़ी ऑबिडेंट स्टूडेंट हैं अल्फ़ा के अंदर, और जब से इन्होंने अल्फ़ा ज्वाइन करा है, ठीक है, तो इनके नेचर में, चाहे इनकी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन में, मैंने मतलब काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। और मतलब ये है कि वी हैव टू मैनी स्टूडेंट्स इन अल्फा प्रोजेक्ट। बट कहीं ना कहीं होता है क्या है ना कि क्लास में बच्चे तो सारे होते हैं, बट बात मानने वाले ना कम से कम 4-5 ही होते हैं, या 6-7 ही होते हैं। तो ये बात मानने वालों में से है, और इन्होंने मतलब जितनी भी बातें मानी या जितनी भी चीज़ें मैंने इनको रेकमेंड करी, अल्फा प्रोजेक्ट टीम ने इनको रेकमेंड करी, उसी हिसाब से जो है इन्होंने अपनी जर्नी के अंदर काम किया ओवरऑल। आज भी मैं लिटरली बताऊं, आज भी हमें मुझे मेरी अल्फ़ा टीम को जो है इनकी तरफ से डेली बेसिस पे मैसेज रिसीव होता है। और डेली बेसिस पे कोई ना कोई क्वेरी होती है, एक मैसेज मेरे पास आता है, सेम एक मैसेज अल्फ़ा टीम के पास भी आता है। वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, मैं भी रिस्पॉन्स करता हूँ। कई कई बार अगर मैं लेट हो जाता हूँ रिस्पॉन्स करने में, तो अल्फ़ा टीम इनको रिस्पॉन्स करती है। कई बार अगर वो लेट हो जाते हैं तो मैं रिस्पॉन्स कर देता हूँ। तो डेली बेसिस पे इनकी क्वेरी आती है कि कंटेंट की टर्म्स को लेकर, चेंजेस को लेकर किस हिसाब से काम करना चाहिए, आज ये हो गया, आज ये हो गया। तो मतलब वही है ना कि डेली छोटी छोटी जो फीडबैक्स इन्होंने अपने लिए जो इकट्ठी करी, उन फीडबैक्स की बदौलत, ठीक है, और जो जितने भी इनको रिमार्क्स दिए गए, जितने भी इनको इम्प्रूवमेंट्स बताई गई, उन फीडबैक्स और इम्प्रूवमेंट्स की बदौलत आज जो इनकी अर्निंग है वो 13.5 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुकी है। एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार चैट सेक्शन के अंदर इनका बहुत अच्छे से वेलकम करें सभी, और फिर हम इस सेशन को जो है कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सभी सीखने वाले हो आज, और बिल्कुल एंड तक जो है आपको बने रहना है सेशन के। ठीक है, एंड में, क्योंकि मैं जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताऊंगा, तो जो जितने लोग एंड तक रहेंगे वो सारे लोग जो हैं उस बात को सुनेंगे भी। बुला लिया जाए। एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो अपनी चैट सेक्शन के अंदर। कुछ खास नज़र नहीं आ रही, हाँ। एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइटेड। ओके, बुला लेते हैं हम आज के हमारे गेस्ट को। लुबना, आई एम ऑडिबल टू यू? जस्ट वेट अ सेकेंड। लुबना, अगर आप सेशन में हैं तो एक बार आप चैट सेक्शन पे हाई कर दें या अपना नाम टाइप कर दें।
लुबना फातिमा, एक बार आप अपना माइक कैमरा ऑन कर लेंगे? Hi sir, am I audible? ऑडिबल ऑडिबल। Good evening sir. गुड इवनिंग लुबना, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। इस सेशन का काफ़ी दिनों से इंतजार था और काफ़ी लोगों ने जो है इस सेशन का वेट किया। अच्छा लुबना, जो मेरी आवाज़ जो है मुझे वापस सुनाई दे रही है शायद, कुछ आपकी आवाज लैग हो रही है काफी ज्यादा। मेरी आवाज़ लैग हो रही है? एक्चुअल में ना एको आ रहा है, एको आ रहा है। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा था कि इस सेशन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को जो है। मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आते थे कि सर एक बार ना लुबना फातिमा मैम की ना स्ट्रैटेजी बता दो, वो काम कैसे कर रहे हैं, या उनका एक सेशन रखवा दो, मतलब जिससे हम भी जान सके कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और हम भी उनकी तरह ग्रो कर सकें। क्योंकि मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि लुबना की जो अभी के टाइम पे जो मतलब ग्रोथ हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो 1 डेढ़ साल से ग्रो कर रही है कंटिन्यूटी में। अभी मतलब इन शॉर्ट स्पैन कुछ महीनों से जो है इन्होंने एकदम से रैपिड से ग्रो करना शुरू करा है। लुबना, शायद आपकी जो मंथली इनकम जो है कितनी जा रही है अभी? सर लास्ट मंथ तो 4,75,000 थी। यस वही एग्जैक्टली। मंथ में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनकी जो रैपिड इनकम जो एकदम से स्केल होने लगी, वो अभी कुछ फ्यू मंथ से होने लगी। और आई होप कि मतलब ऐसे ही आप और आगे बढ़ते जाएंगे। बट आज हम इस सेशन में आपसे बहुत ज़्यादा सवाल मतलब करने वाले हैं। बहुत सारे सवालों के आपसे जवाब भी लेंगे। आपकी टैक्टिस और आपके तरीके, किस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से अल्फा ऑन एयर शो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और आपको उनके जो है एक तरीके से प्रैक्टिकल आंसर्स देने हैं, ताकि जितने भी हमारे पास इस टाइम पे ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे पास अभी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, उनको भी क्लैरिटी मिल पाए और वो भी आपकी तरह बन पाए आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपका इंट्रोडक्शन, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से मतलब आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया। एक्चुअली मैं तो यूपी से बिलोंग करती हूँ बेसिकली सर। यूपी सहारनपुर से। और अफिलिएट मार्केटिंग का ऐसा है ना कि वैसे तो मैं मतलब इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करती थी, अफिलिएट मार्केटिंग में आने से पहले। हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग लाइक फॉरएवर लिविंग में मैंने वर्क किया हुआ है। तो फॉरएवर करते करते ही मुझे एफिलिएट इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि भाई लाइक हमारी ही तरह एक और भी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग हमसे ज्यादा रनिंग करते हैं। तो ऐसे मैं इंट्रोड्यूस हुई अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से। फिर मैंने यहाँ की ग्रोथ देखी तो फिर मैंने स्विच किया था। एफएलपी से मैंने स्विच किया था अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। तो फिर मैंने पहले लीड्स ग्रुप में वर्क किया, मतलब बेसिकली 1 ईयर मैंने लीड्स ग्रुप में वर्क किया होगा। उस टाइम पे ये था कि मैं 20,000 30,000 इतना मंथली अर्न कर लेती थी, मतलब थ्रू एड्स, ऐसे एड्स वगैरह के थ्रू, या फिर डीएम मार्केटिंग से इस तरह से लीड वगैरह जनरेट करके। तो ऐसे मैं कर रही थी। फिर थोड़ा सा माइंड में आता है ना जब हम देखते हैं कि कुछ लोग इसी इंडस्ट्री में हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों अर्न कर रहे हैं, तो हमें लगता है यार ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि मतलब हमारे ही जैसे होकर हमसे ज्यादा इतना ग्रो कर रहे हैं। तो फिर ऐसे होते होते मैंने कुछ टॉप अर्नर जो फिलहाल अल्फा के टॉप अर्नर्स हैं उनकी प्रोफाइल के थ्रू फिर मैं अल्फा में आई लास्ट ईयर। मैंने अगस्त में इसके बारे में जाना था, अल्फा के बारे में, लास्ट ईयर। फिर मैंने अल्फा ज्वाइन किया, धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। और बस फिर मतलब बेसिकली जो ग्रोथ स्टार्ट हुई, क्योंकि कंटेंट की स्ट्रेटेजी मुझे जनवरी फरवरी के लगभग अच्छे से क्लियर हुई थी कि हाँ कंटेंट क्रिएशन ऐसे काम करता है। और कंटेंट अगर हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे थोड़ा वो मतलब ऐसा रिस्पॉन्स करेगा और फिर उसके इस तरह के रिजल्ट आएंगे। ये चीजें धीरे धीरे मुझे क्लियर हुई जनवरी फरवरी में। और फिर मैंने सारी चीजों पे वर्क मतलब और अच्छे से करना शुरू किया, तो वहीं से फिर ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो मतलब आपकी अभी एज कितनी है? मेरी एज सर 23। 23। और आपने किस एज में शुरू किया था? मतलब ओवरऑल एक बिजनेस आपने कौन सी एज में स्टार्ट किया था? जैसे आपने बताया आप एफिलिएट मार्केटिंग से पहले किसी और बिजनेस में भी डील करते थे। तो आई थिंक 20 की एज में या 19 समथिंग। मतलब लगभग आप 3 4 साल, अगर मैं बोलूँ तो 3 4 साल साढ़े आपके तीन हो साल हो चुके हैं। चुके हैं। ठीक यस है। सर। तो जब आपने स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में काम करना, तो आपके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा था आपके लिए? मतलब बहुत गंदा हुआ था मेरे साथ स्टार्टिंग में। तो जब मैंने अफिलिएट मतलब एक तरह से मार्केटिंग इंडस्ट्री थी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थी जैसे फॉरएवर में। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में मैंने घर पे पूरी तरह से नहीं बताया था कि क्या वर्क होता है। मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पूरी तरह से ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि वर्क क्या होता है। मतलब ऐसे कॉलिंग वगैरह का थोड़ा सा रहता है, एफएलपी में ज्यादा होता था।
तो मैंने बताया नहीं था। फिर जैसे मैं स्टार्टिंग में कॉलिंग पे बात करती थी, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब होती थी कि भई तुम किससे बात कर रहे हो इतना इतनी देर तक, कौन है? ऐसे करके मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में मिली, डाँट बहुत पड़ती थी कि इतना रात तक मतलब ऐसी क्या ट्रेनिंग होती है, ऐसा क्या सीखते हो जो दिन-रात चलता ही रहता है और कोई रिज़ल्ट भी नहीं आते। क्योंकि उस टाइम पर अर्निंग वगैरह होती नहीं थी, तो अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है, वही है ना कि गोल्स थे कि भई हाँ, करना है, तो फिर वो चीज़ें मैंने इग्नोर किया बस उन सब चीज़ों को और करती गई। हुँ। तो मतलब आपने बताया कि मतलब जब आपने काम करना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में आपका रिस्पॉन्स पेरेंट्स का रिस्पॉन्स जो है आपके लिए अच्छा नहीं था। तो मतलब आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ 3 साल बाद जब पेरेंट्स आपका काम देखते हैं या आपको ग्रो करते हुए देखते हैं या जब आप घर पे पैसा देते हैं, तो मतलब उनका अब रिस्पॉन्स कैसा है? अब तो मतलब वो कहते हैं ना एक अलग सा ही प्राउड फील होता है। मतलब जैसे अगर ऐसा होता है कि मेरी इनकम होती है, कोई अचीवमेंट होती है, लाइक जैसे आईडीपी की साइड से घर पे कोई मेडल वगैरह आया, या फिर अभी मैं जैसे अल्फा में गई, मैं मनाली ट्रिप पे गई, तो मतलब अम्मी का एक अलग ही वो रहता है, उनकी आंखों में एक होता है प्राउड कि हाँ मतलब लाइक हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतना कुछ कर लेगी, बट स्टिल बहुत आगे आ गई। और अभी मतलब उनके सपने और बड़े हैं, उन्हें लगता है हाँ मैं और आगे जाऊं और आगे जाऊं, तो बहुत प्राउड फील करते हैं। मतलब लगता है देखकर मुझे सैटिस्फैक्शन आती है कि हाँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो जेनुइनली मुझे उसका रिज़ल्ट मेरी फैमिली में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, तो जब आपने एफ़िलिएट इंडस्ट्री में मतलब पैर रखा, ठीक है? तो मतलब आपको स्विच करने का मन क्यों किया? मतलब एक तरीके से आप कैसे एफ़िलिएट इंडस्ट्री में आए? आपने क्या यहाँ पे पॉज़िटिव चीज़ें देखी जिसकी वज़ह से आप एफ़िलिएट इंडस्ट्री में जॉइन हुए? बेसिकली सर ये था, जब हम एक तो फॉरएवर में हम वर्क करते थे ना, तो वहाँ पे मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबका सिस्टम ऐसा होता होगा, लेकिन जिस सिस्टम में मैं वर्क करती थी, वहाँ पे ना हमें डिपेंड रखते थे कि लाइक मैनेजर के ऊपर, ठीक है? जैसे उसमें कुछ पोस्ट होती थी लाइक असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, तो ये होता था क्लोजिंग मैनेजर ही करेंगे। हमें नहीं सिखाई जाती थी कि हम अपनी क्लोजिंग खुद कैसे करें, वही करेंगे क्लोजिंग, ठीक है? तो मुझे फिर कई बार ऐसा होता था, मैं किसी को फ़ॉलो अप के लिए कॉल करा रही हूँ, तो वो बिज़ी हैं, बिज़ी हैं, बिज़ी हैं। फिर वो पर्सन मतलब वेट कर रहा है, तो मतलब वो चीज़ें मुझे लगता था कि मैं इंडिपेंडेंटली वर्क क्यों नहीं कर सकती? मतलब मैं इन पे ही डिपेंड क्यों हूँ? तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ये चीज़ खलती थी। फिर ये भी होता था कि मैं देखती थी, मैंने बेसिकली वहाँ पे डेढ़ 2 साल दिया कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, मैं रात-रात तक ट्रेनिंग भी लगाती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी टाइम में, इसी मंथ में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी अर्न कर रहे हैं, और मेरी अर्निंग 2000, 3000, तो ऐसा क्यों है? तो मतलब इस तरह से जब मेरा दिमाग ऐसे मतलब चलता रहता था, फिर ऐसे ही करते-करते मैंने देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग में लोग इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, और फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी। मतलब मैंने ऐसे ही जॉइन नहीं कर लिया था मोटिवेशन में। मैंने पहले कुछ लोगों से बात की थी कि वो कैसे काम करते हैं। उन्होंने अपना तरीका बताया कि भई हम तो खुद ही क्लोजिंग करते हैं, ऐसे डिपेंड डिपेंड हम किसी पे रहते ही नहीं, अपना ही होता है सब कुछ। तो मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी थी कि मतलब इंडिपेंडेंसी है, वो मुझे वहाँ पे वो चीज़ बहुत खलती थी। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही था। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी लाइक मतलब यहाँ पे वर्किंग स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे हम अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ पे ये होता था कि आप जो भी करो, वो हमारे अकॉर्डिंग करो, जैसे कंटेंट हम बताएँगे बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। थोड़ा-सा इस तरह से होता था, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी बेसिकली। तो वही मुझे लगा कि भई हाँ, यहाँ पे नहीं है, तो इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया मेरे को। हुँ। अच्छा, तो जब आपने मतलब एफ़िलिएट मार्केटिंग में स्विच किया था, तो उससे पहले जो आपने बताया कि 1 डेढ़ साल या 2 साल आपने जो उस इंडस्ट्री के अंदर काम करा, तो उस उतने टाइम पीरियड में आपने कितना पैसा कमाया था उस इंडस्ट्री से? टोटल 45,000। मतलब 1-2 साल में आपने 40,000 रुपए कमाए थे। और एफ़िलिएट इंडस्ट्री में आने के बाद आपने अपनी पहली इनकम कितने दिनों में जनरेट करी थी? देखिए, जब मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग में आई थी एक्चुअली ये हुआ था, जैसे सब लोग सीरियस नहीं लेते ना, तो मैंने भी नहीं लिया था स्टार्टिंग में। मैंने बेसिकली ऐसा किया था, मुझे मतलब 2-3 साल हो चुके हैं वैसे इस बात को, 3 साल हो चुके हैं। तो मैंने मई में स्टार्ट किया था, मई में, और 2-3 महीने तक मैंने वर्क नहीं किया था। मतलब मुझे लगा था कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करके मैंने छोड़ दिया था जॉइन करके, और फिर मैंने जुलाई में काम शुरू किया था। मतलब ना मई में वर्क किया, ना जून में किया, जुलाई में मुझे याद है 5 टू 6 जुलाई को मैंने वर्क शुरू किया था, और उसी मंथ में मैंने पहले ही मंथ में एप्रॉक्स मैंने 30,000 तक की अर्निंग कर ली थी मतलब। 2 महीने तो काम किया नहीं था, बट हाँ, तीसरे महीने फिर मैंने शुरू किया था। अच्छा, 2 महीने काम नहीं किया बट आपने जब तीसरे महीने शुरू किया तो आपने 1 महीने में 30,000 रुपए कमा लिया था। तो यस मतलब सर, यस सर। आपने क्या एफ़िलिएट इंडस्ट्री पिछले साल ही जॉइन करी थी? पिछले से पिछले साल, पिछले से लास्ट ईयर, पिछले साल। हाँ, पिछले से पिछले साल जॉइन किया। फिर मैंने एफिलिएट इंडस्ट्री में थोड़ा-सा वर्क किया, लेकिन वो था ना कि मैं एड्स पे ही वर्क करती थी। तो जैसे ठीक। एड्स ने वर्क किया मेरे लिए, तो ठीक है, मुझे लीड्स आई तो कन्वर्जन हुआ। फिर एड्स ने वर्क नहीं करा, थोड़ा ऐसा हुआ बीच में, तो फिर वो स्टॉप हुई अर्निंग। तो ऐसे होते-होते वो चल रहा था, मतलब 1 सवा साल तक ऐसे ही चला। फिर अगस्त में मैंने लास्ट ईयर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था अल्फा में आने के बाद। ठीक है।
तो मतलब अल्फा में आने से पहले आपको 1 साल हो चुका था ऑलरेडी, एक साल हो यस चुका। सर, एक उस एक हाँ, 1 साल साल पे हो गया। आपकी आपने कितना इनकम जनरेट किया था उस पूरे 1 साल में? जब मैं अल्फा में आई थी, तो उस टाइम पे मेरी अर्निंग 2 लाख थी। टू ये लैक्स चीज़ मुझे याद है। ठीक है, तो आपको अल्फा प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी? मतलब सर वो चीज़ थी ना कि अर्निंग तो मेरी हो रही थी लाइक 20,000 30,000 इतना तो मैं निकाल ही रही थी। लेकिन वही मैंने बोला कि मैंने लोगों की ग्रोथ देखी और दूसरी मैंने उनकी प्रोफाइल देखी। मतलब जो गर्ल्स थी, बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं। उनकी प्रोफाइल में एक अलग तरह का मतलब एक लग्ज़री भी होती है और एक बहुत ही मतलब डिसेंट सी प्रोफाइल होती है, बहुत ही अच्छी होती है। लाइक मुनीरा सदफ़ जो इसके अल्फा के पुराने स्टूडेंट हैं, लाइक आयशा सुजात, ये सब लोग। तो मुझे लगता था यार ये ऐसा क्या करते हैं? इनकी प्रोफाइल भी इतनी अच्छी है, इनकी अर्निंग भी इतनी अच्छी होती है। तो बेसिकली मैंने इन दोनों की थ्रू ही मतलब मैंने देखा। फिर मुझे ऐसे इनके मतलब इन्हीं के थ्रू पता चला कि हाँ भाई, अल्फा नाम की एक कम्युनिटी है जहाँ पे इस तरह ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती हैं। तो मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा कि भई मुझे लगा कुछ फ्रॉड होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस मुझे लगा ठीक है, करना है। ठीक मतलब है। जाते हैं, देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। मतलब अगर ये लोग कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा होगा जो मुझे अभी नहीं पता। तो बस ठीक ये सोच के फिर मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया और पैसे अरेंज करे, स्टार्ट किया और बस। ठीक है। तो मतलब जब आपको अल्फा के बारे में मालूम पड़ा तो आपने ज़्यादा दिन ना सोच के इंस्टेंट जो है ज्वाइनिंग नहीं, लगा, मैंने इंस्टेंट ही किया था। जी, बिल्कुल। इंस्टेंट आपने ज्वाइनिंग लगा दी थी। तो अच्छा अल्फा। आपके रिप्लाई आने में लगे थे 2-3 दिन। वही टाइम था इस पे मतलब थोड़ा-सा। फिर मैंने इवन ये भी बोला था कि सर अगर अल्फा को जॉइन करना है तो मुनीरा सदफ के साथ जॉइनिंग करनी पड़ेगी क्या? तो आपने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप अल्फा का पार्ट बन सकते हो। फिर ऐसे करके मैंने शुरू किया था। ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ आप जो मैं अल्फ़ा से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगा कि अल्फ़ा को ज्वाइन करने के बाद मतलब आपको क्या ऐसी चीज़ सीखने को मिली? मतलब एक होता है ना कि जब आप किसी घर में नहीं होते हो तो घर के बाहर का माहौल कुछ अलग होता है, पर घर के अंदर जाने के बाद हमें उस माहौल के बारे में पता चलता है। सबसे पहली चीज़ आपने जब अल्फ़ा ज्वाइन करा तो आपने क्या देखा, मतलब ज्वाइन करने के बाद कि मतलब बाहर देखिए से सर, अलग जब कैसे? जब जब मैं अल्फ़ा में आई ना, तो मतलब यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ें मुझे मिली लर्न करने के लिए, मतलब सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये माइंडसेट के ऊपर मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिली। पहले मुझे क्या लगता था, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि वो ऐसे करके वीडियोज़ बनाओ और वो चल जाती हैं, तो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग हम कर सकते हैं। यही था क्योंकि मैंने देखा तो यही था ना, इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये सब तो पता नहीं था। लेकिन जैसे मैं आई मैंने अगस्त में स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे आपकी एक ट्रेनिंग हुई थी, मेरे जॉइन होने के 2-3 दिन बाद ही हुई थी। तो फिर उसमें आपने ना ये सारे पॉइंट बताए थे, लाइक मास मोमेंटम क्या होता है और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट थे। तो फिर मुझे पता चला अच्छा ये स्ट्रैटेजी होती है, ये मतलब इस तरीके से वर्क करता है। रेविंग फैन्स, मास मोमेंटम क्या होता है, आपकी खुद की स्टोरी क्रिएट करनी होती है, वो सारे पॉइंट्स मैंने सुने। तो वहाँ से फिर मुझे पता चला अच्छा मतलब कंटेंट क्रिएशन के पीछे सिर्फ ये नहीं होता कि ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, उसके पीछे पूरा मतलब एक स्ट्रैटेजी होती है, जो यहाँ पे बताई जाती है। तो सबसे पहली चीज़ यही मैंने यहाँ पे आके सीखी कि मतलब मुझे वो स्ट्रैटेजी पता चली कि कंटेंट क्रिएशन के पीछे एक्चुअली में साइंस क्या होती है। मतलब पूरी तरह से तो मैं अभी भी नहीं सीख पाई, लेकिन हाँ, वही चीज़ मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने लर्न किया। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखने के बाद आपको रिजल्ट लेने में कितना टाइम लगा? तो एक होता है ना कि जैसे आप बता रहे थे कि आपको 20,000 रुपये जो था हर महीने आ रहा था, बट आपने अल्फा ज्वाइन करने के कितने टाइम बाद जो है एक चेंज देखा आपने एक्सपोनेंशियल कि हाँ अब कुछ तो मतलब बदलाव आया, है ना, चीज़ें बदलने लगी, इनकम में भी बहुत बड़ा चेंज आया, इस तरीके से आपने कब देखा? देखिए, मतलब मेरा ये था कि जैसे मैं अल्फ़ा में आई तो मैंने अगस्त में तो मैंने कंटेंट बनाया नहीं था, क्योंकि मतलब थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रही थी। आपने बोला तो था बट फिर भी अंदर से हेजिटेशन थी, यार मैं कैसे बोलूँगी? मतलब कैसे बाहर जाऊँ? थोड़ा-सा फैमिली की साइड से रिस्ट्रिक्शन भी थी और मतलब फिर मैं जाके कभी कैमरा फेस किया नहीं, कैसे करूँगी? तो मैंने बेसिकली सितंबर में स्टार्ट किया था ये, और मेरे को जो थोड़े-थोड़े रिजल्ट थे वो नवंबर में आने शुरू हुए। नवंबर में 2 मतलब 2-3 महीने तक मैंने डेली ही कंटेंट डालती थी उस टाइम पे तो मैं। तो मेरी जो फर्स्ट रील गई थी नवंबर में, फिर एक रील मेरी वायरल हुई, तो वहाँ से मुझे रिजल्ट आए। तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि यार मतलब ठीक है, एड्स में बहुत टेंशन है, पर यहाँ पे रील्स भी अच्छी आ रही हैं। और अगर रील मतलब ठीक है 2 महीने बाद गई लेकिन काफ़ी सही गई, काफ़ी मेरे ख्याल में वो रील मेरी शायद 1 मिलियन के क्रॉस ही हुई थी उस टाइम पे। तो मतलब नवंबर से फिर मुझे धीरे-धीरे रिजल्ट आने शुरू हुए, और जो मेरी ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हुई वो अल्फा का वो जो इवेंट था ऑफलाइन वाला, उसके बाद मतलब ज़्यादा चीज़ें मेरे अंदर चेंज हुई। मतलब अगर मैं फर्स्ट इनिशियल की बात करूँ तो 3 महीने बाद जो है आपको रिजल्ट देखने को मिला। रिज़ल्ट आए थे, बिल्कुल तो सर। एड्स वगैरह जैसे आप चलाते थे पहले, तो मतलब जब शायद आपको कोई सेशन हुआ होगा वहाँ पे आपको मालूम पड़ा होगा कि एड्स शायद नहीं चलानी चाहिए, तो क्या आपने हुँ, ऐड हुँ। चलाना रोक दी थी कि आपने कंटिन्यू रखी थी? मतलब
एड्स का ये था सर, मेरा नवंबर तक तो मेरी एड मतलब चलती ही थी, क्योंकि हाँ। उसी से लीड्स आती थी। फिर हम्म। जैसे मेरी रील वायरल हुई उस टाइम पे फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया। और हम्म। फिर दिसंबर में मैंने मतलब मेरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे हो गया था, थोड़ा माइंडसेट वैसा बिल्ड हो गया था कि नहीं अभी कंटेंट ही बनाना है। बट फिर भी एक बार मैंने ट्राई करके देखा बीच में कि चलो ट्राई करके देखते हैं, फिर उससे मुझे रिजल्ट नहीं आए तो फिर बस मैंने कंटेंट को ही कंटिन्यू रखा। बीच में अभी भी एक दो बार ऐसा हुआ, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन मतलब मुझे लगता था वो जेन्युइन लीड्स, वो क्वालिटी लीड्स नहीं आ पाती जो कंटेंट से आती है। तो फिर मैंने एक दो बार ट्राई किया, बट फिर उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, अल्फा आपके लिए है क्या है? अल्फा मतलब अगर मैं बताऊं तो अफिलिएट इंडस्ट्री में मतलब सच में अल्फा एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, ये तो फैक्ट है। मतलब हम्म। हमारा एक ऐसा माइंडसेट बना देता है कि हम सिर्फ एक अफिलिएट बन के नहीं सोचते, एक लाइक ऐसा पर्सन बन के सोचते हैं जो सच में एंटरप्रेन्योर है, या फिर जो सच में अपनी ब्रांड बनाना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो वो चीज लर्न करनी मुझे बेसिकली अल्फा ने ही सिखाई, तो मतलब एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, फिर से क्या मतलब एक नया सवाल पूछना चाहूँगा कि एफिलेट मार्केटिंग ही क्यों? वाई एफिलेट मार्केटिंग? आपने इसको ही अपना एक प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि आपने एजुकेशन वगैरह। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है मतलब ठीक है। बेसिकली। तो अभी जॉब। रिसेंटली लास्ट ईयर ही मेरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जॉब के अलावा आपने एफिलेट मार्केटिंग को ही अपना करियर क्यों चूज़ किया? वाई एफिलेट मार्केटिंग? एक्चुअली सर देखिए, मतलब ये था ना कि मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी मैं बड़ी हूँ तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरी पूरी फैमिली की, ठीक है। तो ये था ना कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई तब मैंने 12th पास किया था। ओके, 12th पास करने के बाद मुझे ऐसा था कि ठीक है स्टडी तो करनी है, उसके साथ मुझे अर्निंग सोर्स चाहिए था। तो मैंने जॉब ट्राई किया। अब जहाँ पे मैं रहती हूँ बहुत छोटा सा एरिया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुझे बड़ी जॉब मिल जाती है। ऑब्वियसली मेरी एजुकेशन भी नहीं थी, तो मुझे 3 to 4 thousand की जॉब उस टाइम पे मिली थी एज ए टीचर। मैंने वो किया नहीं था, क्योंकि उसमें मेरे कुछ होने वाला था नहीं, मतलब जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिलने वाला था। तो फिर जब मैं फॉरेवर में गई ना, तो मेरा वहां से एक माइंडसेट बिल्ड हो गया था कि वही 1 लाख 2 लाख वाला, ठीक है। वो चीज मेरी वहां से बिल्ड हो गई थी, तो जॉब का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जॉब में 1 लाख 2 लाख कमाना तो वो नेक्स्ट लेवल की बात है, वो इतना इजी है नहीं। तो इसीलिए वहां से ये हुआ था कि बस कुछ ऐसा ही करना है जहां से इतना 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 आ सके, ताकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं सही तरीके से पूरी कर सकूं। हम्म। बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही था। फॉरएवर को करने का भी यही था, उसको छोड़ने का भी यही मोटिव था, क्योंकि वहां से वो चीज हो नहीं रही थी। अफिलिएट इंडस्ट्री में आने का भी यही मोटिव था, और अल्फा में आने का भी मेरा यही मोटिव था। ठीक है। अच्छा, क्या ये बात सच है कि एफिलेट मार्केटिंग के लिए हमें सिर्फ 2 ही घंटा देना पड़ता है या 3 घंटे देना पड़ता है? इस 3 घंटे में क्या हम एफिलेट मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि 3 घंटे में हम वर्क तो कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमें एक जेन्युइनली बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो हमें खुद को और अपने कंटेंट को टाइम देना होता है। मतलब हमें खुद से ये भी जानना होता है कि मैं क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। वो सब चीजें 2-3 घंटे में तो इतना कुछ तो पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल सी अगर अर्निंग कर रही है तो वो हम कर सकते हैं, बट अगर एक सच में अच्छे लेवल पे जाना है तो थोड़ा ज्यादा टाइम तो देना ही पड़ेगा। मतलब मेरा तो नहीं हो पाता 2-3 घंटे में। मतलब क्या पूरा दिन देना पड़ जाता? ये पूरा दिन तो पूरा। नहीं, पूरा दिन नहीं, हाँ 3-4 घंटे अगर हम देते हैं, 5 घंटे भी, मतलब अगर कोई 5 घंटे निकाले तो काफी सही है। 5-6 घंटे जाते हैं मेरे। तो मतलब एक होता है ना कि लोग सुबह ना जैसे 7-8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं होता होगा कि सुबह उठते के साथ ही मतलब आपकी पीक आवर्स होते होंगे काम करने के? तो मतलब एक होता है ना कि आपके कुछ तो वर्किंग के पीक आवर्स होते होंगे कि अगर आप उस टाइम पे जैसे मान लो सुबह 8 9 10 बजे तो नहीं, बट अगर शाम के 2 बजे के बाद अगर आप बैठते हो तो पक्का आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी भी है अच्छी होगी और क्लोजिंग भी अच्छी होगी। तो आपके जो पीक आवर्स हैं, ये इस पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं क्लोजिंग के पीक आवर्स बोलूँ तो वो कौन से हैं? वो सुबह के इवनिंग का ही साथ? टाइम होता है। इवनिंग का टाइम? इवनिंग, ठीक है। इवनिंग तो मतलब ये है कि 5-6 बजे से स्टार्ट होके 5 बजे का मान सकते हैं हम, 4-5 बजे से, जैसे मेरा जो रहता है बेसिकली 4-5 बजे से स्टार्ट होके और रात को 10-11 बजे तक, जो ठीक मतलब है, पीक आवर्स होते हैं, शाम के वो अगर आप सबसे ज्यादा। 4 बजे आप काम करने बैठते हो तो मतलब अगर उससे पहले अगर दिन में नहीं काम किया तो चलेगा? हाँ सर चल जाता है। और मैं बताऊं तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैं 4 से 10 तक 12 तक कॉन्टिन्यूअसली बैठी रहूं। मतलब मेरा ऐसा होता है, मैं काम करती हूँ, फिर जैसे मुझे जाके नमाज पढ़नी है या फिर मुझे थोड़ा सा शाम को रिलैक्स करना है, तो वो सब भी चलता रहता है। कोई ऐसा नहीं है मैं बहुत बिल्कुल ही बैठ के काम करती हूँ, तो चलता रहता है साथ। 4.5 लाख रुपए महीना कमाने के पीछे जो भी आपने रिसेंट में अर्न किया, तो इसके पीछे आपका क्या शेड्यूल था?
सर एक तो मतलब ये हुआ था जैसे कि मुझे मतलब लास्ट मंथ हमारे एक क्वालिफिकेशन थी, वो मुझे कंप्लीट करनी थी। तो मैंने आपसे ही बात किया था कि सर अभी मैं कंटेंट तो डालती हूँ, डे मतलब अल्टरनेट डे पे जा रहा है, तो मैं डेली बेसिस पे स्टार्ट करूँ? हमने बोला हाँ ठीक है करो। तो फिर मैंने एक तो मेरा डेली कंटेंट गया इंस्टाग्राम पे, ठीक है, डेली बेसिस पर। और मतलब स्पेशल तो बस इसमें यही था, मैंने कुछ बहुत अलग कुछ नहीं होता, मतलब हमें बेसिक स्ट्रेटेजी अगर आ जाए और अगर हम उनको रिपीटेड रिपीटेड अच्छे तरीके से फॉलो करते रहें, तो वही चीजें रिजल्ट देने लगती हैं। ठीक है, तो वही चीज हुई कि मैंने कॉन्टिन्यूसली कंटेंट डालना शुरू किया डेली बेसिस पर, और कोशिश करती थी कि आज जो है, आज मतलब आज जो मैंने डाला उससे बेहतर ही कल कुछ अपलोड कर सकूं, मतलब ये चीज चली मेरी कॉन्टिन्यूसली। और कई बार मेरा ऐसा होता था कि एक कंटेंट बनाने में 2 घंटे भी जाते हैं, तो मेरा ज्यादा टाइम कंटेंट क्रिएशन ही ले जाता है। कभी कभी मुझे एक रील को तैयार करने में 2 घंटे भी लग जाते हैं, चाहे वो सिंपल सी रील हो। तो इसमें चीज में टाइम गया, और बाकी तो फिर सारा फोकस क्लोजिंग पे होता था, लाइक वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के बातचीत करना, डाउट्स क्लियर करना, ज्वाइनिंग कराना, स्टेटस स्टोरी, बस यही सब। ठीक है। आपके आने से पहले ना मैं सभी के साथ ये बता रहा था कि लुबना की ना डेली बेसिस पे हमें क्वेरी आती है। तो मतलब एक होता है ना क्वेरी देना, जैसे आप रील सेंड करते हो या कोई भी क्वेश्चन होता है, तो मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेरी रेज ही नहीं करते कभी भी नहीं। ठीक है। बट आपके दिमाग में हर दिन ऐसा थॉट कैसे आ जाता है कि हाँ मुझे कुछ पूछना है? और मतलब उस थॉट के पीछे ऐसा क्या वाय है कि क्यों पूछना है मुझे? और जैसे मान लो अगर आपने नहीं पूछा तो उसके आपको क्या नुकसान या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए सर, पहले तो मैं भी नहीं पूछती थी, मतलब पहले तो मेरा भी ऐसे ही होता था, मुझे लगता था यार मैं पता नहीं सर रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं, ऐसा मतलब माइंड में अलग अलग चीजें आती थी, पूछती नहीं थी, खुद से ही जवाब आंसर निकाल लेती थी। फिर जब मैं अल्फा में आई ना, तो वहाँ पे जितने भी लोग अच्छी अर्निंग कर रहे थे, तो मतलब मैंने उनकी बातों से ऑब्जर्व किया, वो पूछते हैं अपनी चीजें, मतलब वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे सब आता है। मतलब हम्म। वो ना, उन्हें आता भी है तो भी वो पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, अल्फा टीम से पूछते हैं। तो वहां से मुझे बेसिकली इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी मतलब पूछना चाहिए, मैं पूछ सकती हूँ तो मुझे आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही करके फिर मेरे माइंड में आया कि ठीक है मुझे पूछना चाहिए। और अभी मेरा जो मेन मोटिव है वो यही होता है कि मुझे पता है कि भाई लिटरली मुझे तो कुछ नहीं आता इस इंडस्ट्री में, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता, पर मुझे पता है कि सर को सब आता है, तो मैं पूछ लूँ मुझे भी आ जाएगा। हम्म। तो मतलब ये है कि पूछने के पीछे डर ये है कि शायद आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपका एक रीजन था इंडस्ट्री में काम करने का, कि हाँ जैसे यस आपने सर। बोला कि आप जॉब में तो नहीं ग्रो कर सकते या लाखों रुपया जॉब में कमाना हो तो शायद वो नहीं हो सकता। बट आप अगर वही है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहो तो शायद पॉसिबिलिटी है। मतलब बिल्कुल तो सर। कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल डर है आपको कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई अचीवमेंट या टारगेट अचीव बिल्कुल। करने से रह जाए, या मतलब कुछ मतलब कोई भी ऐसी चीज जो शायद आपको ये एक डाउनफॉल की तरफ ले जाए, है ना? तो मतलब यस सर, हाँ आपकी ये चीज बातों से मैं रहती है। समझ पाता हूँ, जितना जितना मैंने अंडरस्टैंड किया, या मैं सिर्फ आपकी ही नहीं बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट जो टच में रहते हैं जो मतलब पूछते हैं क्वेश्चंस या मतलब क्वेरीज रेज करते हैं, तो एक तरीके से मैंने वही देखा कि वो फाइनेंशियली ड्रेन नहीं होना चाहते, या जो उनके अपकमिंग टारगेट्स हैं दे नो कि मुझे 4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 25 लाख रुपए तो चाहिए चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मतलब उस 25 लाख रुपए कमाने के लिए तो मुझे कम से कम आस तो करना पड़ेगा, अगर नहीं पूछता तो शायद क्या पता मैं 5 लाख से रह जाऊं, क्या पता वही चीज। ऐसी एडवाइस मिल जाए जो शायद मुझे मतलब पूरा कंप्लीटली मेरी गेम ही चेंज कर दे। जैसे आप, अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस एफिलेट इंडस्ट्री में आने के बाद या एफिलेट इंडस्ट्री से पहले क्या आपने सोचा था आप 1 लाख रुपए महीने का कमाओगे? आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 50,000 तक मतलब हम मान सकते हैं, इतना तो चाहिए था मेरे को, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब मेरे ड्रीम तो था मेरा 1 लाख का, मतलब मेरा ड्रीम था कि हाँ मुझे इतना कमाना है, बट बस वो ड्रीम था, मतलब मुझे ना, मैं कभी ये भी इमेजिन नहीं कर पाती थी कि ये शायद कभी सच हो पाएगा। मतलब हम्म। मन में तो सोच लेती थी, पर वो एक ऐसे मुझे खुद को लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, था तो। और रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी कि मतलब ठीक है, वैसे तो हमारे पास जब पैसे कम होते हैं तो फिर उसको कम में ही हम निपटा देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने 20,000 में भी सब कुछ किया है, 15 में भी सब कुछ किया है, 10,000 में भी किया है, लेकिन जैसे जैसे फिर वो इनकम बढ़ती जाती है, फिर वो चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है कि हाँ अब मुझे और ज्यादा चाहिए, और चाहिए। अभी फिलहाल का भी है कि 50,000 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक हम्म। है। तो मतलब इस तरह से रहता है, और अभी तो है कि 1 लाख तो नहीं है, अभी तो 10 लाख 20 लाख मतलब जाना ही है, मंथली इतने तक तो पहुंचना ही है। ठीक है। तो मतलब आपने जब पहली बार 1 लाख रुपए कमाया तो आपको कैसा लगा? उस टाइम मैं ये चीज ना शाम ही सोच रही थी। शाम मुझे लग रहा था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम 1 लाख कमाया था, तो मेरे माइंड में आया था मैं इसका करूंगी क्या। ठीक है। तो अब 4 लाख रुपए क्योंकि कमाने के बाद आपके दिमाग में क्या आया? अभी तो मुझे पता
पता है मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, अभी तो मुझे पता है, अभी मुझे नहीं लगता कि हाँ, ठीक है, अर्न कर लिया, बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई। हाँ, शुक्र है कि अल्लाह ताला का कि उतना दे दिया जितने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, ये क्या हो गया? ठीक है, ये तो चलो एक पॉजिटिव साइड होगी आपकी, जो सभी लोग देख रहे हैं कि हाँ इंस्पिरेशन ले गए। बट एक हर पॉजिटिव साइड के पीछे एक डार्क साइड भी होती है। मतलब इन सब चीज़ों के पीछे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी लाइफ के अंदर? चैलेंजेस सर मतलब बहुत सारे हैं वैसे तो। मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे कि अभी भी थोड़े-थोड़े तो अभी भी हैं ही। ऑब्वियसली एकदम सब कुछ खत्म नहीं होता। विद द पासिंग ऑफ टाइम ही जाती हैं चीज़ें। स्टार्टिंग में ऐसा होता था जब मैंने वर्क शुरू किया था, तो जैसे कि हमारे नीचे घर है, तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही आया। हमारे जैसे नीचे घर है तो माशाल्लाह सब लोग रहते हैं। नेटवर्क भी अच्छे नहीं होते और मतलब बातचीत करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं ऊपर आके ही वर्क करती थी। अब ऊपर जो हमारा रूम है, उसमें मतलब कोई लाइट, पंखा कुछ नहीं था। तो जैसे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था कि उस गर्मी में भी और उस सर्दी में भी इस जगह बैठे रहना। मतलब सर्दी को भी पूरी पूरी बर्दाश्त करना विदाउट एनी लाइक कंबल एंड एनीथिंग, और गर्मी को भी बिना किसी पंखे-वंखे के बर्दाश्त करना। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था, ठीक है? और फिर वो फैमिली की तरफ से थोड़ा-सा जो प्रेशर था वो, फिर बस ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हिट करती थी। तो मतलब आप मतलब गर्मी। मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी बिल्कुल, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें फिर बिल्ड करनी शुरू करी, तो वो बिल्ड करना ही मेरे लिए चैलेंज था। ठीक है, तो मतलब आपने क्या 6 के 6 महीने या पूरे गर्मियों का मौसम आपने मतलब विदाउट रिसोर्सेज या विदाउट फैसिलिटीज आपने निकाला? 3 वे मतलब 3 सीज़न, 3 सीज़न मैंने तीन ऐसे ही सीजन निकाले हैं। 3 सीजन आपने गर्मियों के निकाले ऐसे, और 3 सीजन आपने सर्दियों के निकाले। सर्दी के। अच्छा, हाँ तो बहुत सर। सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब कई बार क्वेरी आती है, सर धूप बहुत है बाहर, हम जा नहीं सकते हैं, या सर आज मतलब सर दर्द हो रहा है, या आज तबीयत सही नहीं है। तो आपके साथ भी क्या ऐसे चैलेंजेस आते थे कि आपकी तबीयत सही नहीं थी या बाहर धूप थी? क्या आपने इन सब चीज़ों को मतलब प्रायोरिटी दी कि क्या मुझे तबीयत देखनी चाहिए, या धूप देखनी चाहिए, या सर्दी देखनी चाहिए, या आपने अपने गोल्स के ऊपर काम किया? मतलब सर वही चीज़ होती है ना, मतलब एक चीज़ है ना, ये भी मैंने फॉरवर में ही सीखा था कि अगर हमारी व्हाय क्लियर है, मतलब हमारा रीज़न स्ट्रॉन्ग है, हमारी व्हाय क्लियर है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो फिर सर्दी, गर्मी, तबीयत खराब ये चीज़ मैटर नहीं करती। तबीयत तो मेरी अभी भी महीने में 3-4 बार खराब हो जाती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा वर्क रुकता है। 1-2 घंटे जैसे एक्सट्रीम सर दर्द है, तो उस टाइम रुकेगा, जैसे ही वो थोड़ा कम होगा वर्क स्टार्ट। अगर मेरी और भी कुछ भी हुआ मुझे, तो इवन बीच में मेरा ऐसा हुआ, मुझे 1 साल तक बहुत हेल्थ इश्यू थे, बट उस पूरे 1 साल में मेरा काम बिल्कुल नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि मेरी ना व्हाय स्ट्रॉन्ग थी। मुझे हम्म। पता है कि मेरी अर्निंग के पीछे मोटिव क्या है, मुझे इससे क्या करना है, तो वो मोटिव मतलब मुझे, अब इतनी गर्मी होती है, मैं अभी भी ऊपर ही रहती हूँ, ठीक है? अभी तो है मेरे पास, ठीक है, थोड़ी फैसिलिटी, पर अभी भी मुझे ये नहीं होता कि मैं नीचे से आऊँ यहाँ पे, तो यार इतनी गर्मी है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं कैसे रहूँगी वहाँ पे? अभी भी मैं आती हूँ, अभी भी करती हूँ, और पहले तो कुछ भी नहीं होता था, मैं तब भी यहीं पे आती थी। दोपहर है, शाम है, हर टाइम। ठीक है, तो मतलब आपने, मतलब ये है कि जिस इंसान ने, क्या ये एक बात सच है कि जिस इंसान ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल को देखा होता है, वो उसका कामयाब होना ज़रूरी है, या पक्का उसका मतलब उसकी कामयाबी पक्की लिखी होती है? या मतलब एक और चीज़ ये होती है कि क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि हर इंसान को एक स्ट्रगल वाले फेज से गुजरना पड़ता है अगर उसको एक अच्छी कामयाबी चाहिए तो? मेरा मानना ये है कि सर गुज़रना चाहिए। ठीक है। मतलब इस स्ट्रगल वाली फेज़ से गुज़रना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि एक तो हमें ना अपने हर चीज़ की इज़्ज़त हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हमें हमारे पास पहले से सारी फैसिलिटी है, ठीक है? हमें ऑलरेडी सब कुछ बचपन से मिल रहा है, तो कहीं न कहीं इस तरह के इंसान के अंदर ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू मी कम्फर्ट ज़ोन आ जाता है। हम्म। कि भई अभी मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन जब हमारे पास चैलेंज आता है और हमें एक रियलिटी पता चलती है ना दुनिया की, तो वो जो रियलिटी है, वो जो चैलेंज है, वो इंसान को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और फिर उसका मतलब माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि भई कुछ भी आए, आगे भी कोई प्रॉब्लम आए, तो भाई मैंने इससे पहले बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम फेस की हैं, तो मेरे को तो रुकना है नहीं। तो चैलेंजेस ज़रूरी हैं, मतलब अगर हमें सच में जेन्युइनली लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो जिन लोगों जो लोग जो है हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं, मतलब कि मुझे कॉलेज जाना है, या मतलब आज मेरा एग्ज़ाम है, चलो एग्ज़ाम तो जो को ज़रूरी है उसको हम तो नहीं अवॉइड कर सकते, या मतलब आज धूप है, आज मौसम सही नहीं है, आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो मतलब ये क्या एक्सक्यूज़ है आपकी नज़र में, या ये मतलब एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है? नहीं सर, मतलब 99% टाइम तो एक्सक्यूज़ ही होता है। एक्सक्यूज़ 1% टाइम ही ऐसा होता है जब वो प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है ना, वही वाली चीज़ है ना, जैसे कि एक ये एग्ज़ाम्पल भी है, शायद आपने भी सुना होगा कि अगर हमें दिल्ली जाना है ना? और हमारे पास एक मोटिव है दिल्ली जाने का कि भई हमारा कोई रिलेटिव वहाँ पे बीमार है और अगर हम नहीं जाएँगे तो उसे कुछ हो जाएगा। तो अगर हमें बस नहीं मिलेगी मतलब हम गाड़ी से जाएँगे, गाड़ी नहीं मिलेगी, ट्रेन से जाएँगे, रिक्शा से जाएँगे, पैदल जाएँगे, हम पहुँच ही जाएँगे। बट अगर ये चीज़ है कि भई ठीक है चले जाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर इंसान जाएगा ही नहीं। तो वो वाली चीज़ है, अगर रीज़न स्ट्रॉन्ग है ना, तो गर्मी, धूप, कॉलेज मैटर नहीं करता। कॉलेज में जाएँगे तो 24 घंटे मतलब पूरे टाइम तो किसी कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं। थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता है, वहाँ पे भी इंसान काम कर सकता है। रात को आके 2 घंटे, 3 घंटे निकाल के संडे वाले दिन, वेकेशन वाले दिन, तो टाइम हो जाता है। ठीक है, लेजी पीपल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही बोलूँगी कि भई एक ही ज़िंदगी है, चाहे तो सो के गुज़ार दीजिए, चाहे कुछ बन के गुज़ार दीजिए। अपनी है, अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो फिर कल जब थोड़ी एज ज़्यादा हो जाएगी तो फिर रिग्रेट ही होना है कि भई सोने में ही गुज़ार दी। तो वो चीज़ है। ठीक है। तो इसी ठीक है, तो मतलब एक तरीके से लेजी पीपल जो हैं कहीं ना कहीं मतलब अपना, देखो लेजीनेस हर चीज़ में लेकर आ जाते हैं कि चल छोड़ आज क्यों करना, हुँ, चल छोड़ हुँ। पैसा क्यों इन्वेस्ट करना, चल छोड़ मतलब ये सब क्यों करना, चल छोड़ आज बाहर क्यों जाना, आज कंटेंट क्यों बनाना, या चलो एक बार बाहर गए 3-4 दिन का एक साथ बना लेते हैं। तो क्या जब आप बाहर जाते हो तो क्या आप क्या एक महीने का कंटेंट एक साथ शूट करके आते हो? सर मेरा ऐसा होता है कंटेंट तो मैं मतलब 1 महीने का तो डेफिनिटली नहीं हो पाता, ठीक है? लेकिन मैं जाती हूँ तो थोड़ा-सा मैं शूट ज़्यादा कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैं घर आती हूँ, तो मुझे लगता है यार ठीक है अब तो इसको कर दिया ना, अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा मतलब दोबारा जाना चाहिए। 2-3 वीडियो जैसे मैंने उसमें से बना ली ना उसके बाद अंदर से मुझे आने लगता है नहीं मुझे इसको और नहीं डाल यूज़ करना, मुझे कुछ नया चाहिए, नया चाहिए। तो वो बेचैनी अपने आप ही होने लगती है, फिर मैं मतलब जाती हूँ दोबारा से। जैसे कि एफिलिएट भले ही मैं इंडस्ट्री ज़्यादा बना में, के ले आऊँ बट फिर भी थोड़े दिन बाद 1 जो हफ्ते बाद, 5 दिन बाद हो जाता है। जैसे कि मैं एफिलिएट इंडस्ट्री में हमेशा शुरू से जो है मैं एक चीज़ कहता आता हूँ कि मैं एडवर्टीजमेंट के जो है कम्प्लीटली खिलाफ हूँ। तो मतलब आपके लिए आपने जो अल्फा प्रोजेक्ट में आने के बाद जो चीज़ समझी कि कंटेंट ज़रूरी क्यों है, कंटेंट ही क्यों ज़रूरी है, और मेरा मानना ये है कि एड्स जो है वो एक एफिलिएट का, या जो इंडिविजुअल एफिलिएट जैसे आप हो, ठीक है, और आप अगर एडवर्टीजमेंट भी चला रहे हो और कंटेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे तो आपका एक एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, मेरा यही मानना है कि स्टूडेंट का जो एक्चुअल बिल्कुल, पोटेंशियल है वो एडवर्टीजमेंट खत्म कर देता है। बट आपके बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट कोई और चला रहा है और आप सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बट आपके पास एक पूरी सेल्स टीम है, तब एडवर्टीजमेंट का फायदा भी है। तो चलो जितने भी एफिलिएट है एक वो अभी तो इनिशियल लेवल पे एक तो टीम नहीं बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ के लिए फंड्स चाहिए होता है, एक इनोवेशन भी चाहिए होता है, एक माइंडसेट भी चाहिए होता है। बट आज के टाइम पे हर एफिलिएट के लिए कंटेंट बनाना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग? बेसिकली सर देखिए कंटेंट क्रिएशन एज ए एफिलिएट अगर मैं बात करूँ तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि विद द पासिंग ऑफ टाइम जैसे आपने ही बताया था, लोग आ रहे हैं एफिलिएट इंडस्ट्री में ज़्यादा, ठीक है? जिन लोगों की एक ब्रांड होती है, जिन लोगों ने अपना कंटेंट के थ्रू अपनी एक अच्छी ब्रांड बनाई होती है, तो उन पे एक तो ट्रस्ट लोग जल्दी करते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो कंटेंट क्रिएशन है ना, वो क्वालिटी लीड्स लेके आती है। मतलब क्वालिटी रीड्स का ये होता है कि ना तो हमारा टाइम वेस्ट होता, ठीक है? हमारी ब्रांड भी बिल्ड होती रहती है, साथ-साथ हमारी पहचान भी बनती रहती है और हमारी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी निकलती रहती है। एडवर्टाइज़मेंट का ये है, अगर चल रहा है तो लीड्स तो आ रही हैं बट ना तो हमें कोई पहचानता उतने अच्छे तरीके से कि भई आप कोई हो और अगर वो एडवर्टाइज़मेंट रुके तो वो जो डैशबोर्ड पे नाम होता है वो भी गिर जाता है, ठीक है? तो दोबारा उठाने के लिए फिर वही एडवर्टाइज़ ही रन करो। तो मेरे हिसाब से ये है कि कंटेंट क्रिएशन इंसान की ओवरऑल ग्रोथ करता है। खुद को भी आगे बढ़ाएगा, पहचान भी बनाएगा और अच्छी क्वालिटी लीड्स भी लाके देगा। मतलब दूसरे की मतलब वो कहते हैं ना, जो लीड्स किसी और ने फेसबुक एड से जनरेट की, उसे थोड़ा बहुत समझा, वो हमारे पास आती हैं और हमसे पूरी क्लैरिटी लेके फिर वो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। ये फ़ायदा होता ठीक है, तो मतलब 4.5 लाख रुपए एक महीने कमाने के पीछे आपको कितनी लीड जनरेट करनी पड़ी थी? है। मतलब इस महीने बेसिकली आपके सर कितने अगर मैं कितनी लीड्स आई थी आपके पास? लास्ट मंथ हम्म। देखिए लास्ट मंथ अप्रॉक्सिमेटली शायद 2000 में हो गया। 2,000 आपके पास लीड्स आई थी, और 2,000 में से आपने कितनी लीड्स को कन्वर्ट किया था कि 4.5 लाख रुपए आए? मतलब ऐसे काउंटिंग तो नहीं है बट हाँ, जो उसमें हाईएस्ट वाला पैकेज है हमारा प्रीमियम वही ज़्यादा गया है वैसे मेरा। तो काउंटिंग तो मेरे पास कोई नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि प्रीमियम की क्लोजिंग ही हुई है ज़्यादा। है। तो राउंड फिगर में अभी आपके पास ओवरऑल कितनी लीड्स हैं, ओवरऑल टोटल?
मतलब अगर मैं टोटल बताऊं तो स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, जो लोग मेरा स्टेटस देखते हैं तो 3 साढ़े 3 हजार तो है पक्का, मतलब उससे ज्यादा ही होंगे थोड़े बहुत, इतने अब हैं। कितने लीड्स के नंबर आपके पास सेव्ड है? सेव्ड हैं शायद होंगे 8 9 हजार। 8 9 हज़ार में? ठीक है, बहुत अच्छा कन्वर्जन है आपका। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो लाख लाख लीड में 10 10 15 15 20 20 लाख रुपए कमा पाते हैं। ठीक है, उनका जो एक्चुअल में कन्वर्जन रेट था उस टाइम पे वो ऐसा था। आज के टाइम पे उनको थोड़ी बहुत और कम लीड आती होंगी, बट वो एक बार होता है ना कि आज अगर आपने पौधा लगाया तो आप फ्यूचर में फ्रूट उसका खा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर। आपने आज पौधा लगाया तो फ्यूचर में आप फल, जब तक वो पेड़ है फल देता रहेगा और आप हाँ। खाते जाओगे। तो वही है कि एफिलिएट इंडस्ट्री में भी सेम ऐसा है कि आप एक टाइम में आने के बाद यहाँ से पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हो। आप एक्टिव इनकम में ही काम कर रहे हो, आपकी कंपनी को पैसे प्रोवाइड नहीं करवा रही, बट आपका काम खाली रील डालो। और बिल्कुल सर। शायद जो पुरानी लीड्स आपने जनरेट की होती है ना, या मतलब कोई भी अगर आपके पास मान लो पिछले महीने, उससे पहले पिछले महीने आई होती है, तो वो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आता है जैसे जुलाई महीने में पिछले 3 महीने की लीड्स मुझे 50 60 एक साथ कन्वर्ट हो गई। ऐसा भी हो जाता है। हम्म। अच्छा, तो आपको भी क्या ऐसा महसूस हुआ कि जो ओवरऑल 13 लाख रुपए की इनकम हुई है आपकी, आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ इनकम ऐसी आई जो ऐसा लग रहा था कि भाई पैसिव टाइप आ गई? हाँ बिल्कुल सर, ये चीज तो हुई है, बहुत हुई है। अभी मैं आपको बताऊं तो जनवरी से ऐसा हुआ था ना, पहले तो मतलब सारा एक्टिव ही जा रहा था मेरा दिसंबर तक, तो आप जैसे ट्रेनिंग में बता देते ना ऐसा होता है, तो मुझे लगता है यार ऐसा भी होता, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा भी होता है। जैसे बोलते थे ना कि कुछ लीड ऐसी आएंगी जो आगे बोलेंगी इस पैकेज के लिंक दे दो और मुझे ज्वाइनिंग करनी है, तो मुझे ना थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता था कि यार ऐसा भी होता होगा क्या, शायद बहुत बड़े लेवल पे आके होता होगा, तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे जनवरी में ऐसा हुआ मेरे पास, फर्स्ट वीक जनवरी में ऐसी आई थी, उस लड़की ने आके मुझे बोला कि मुझे ना ज्वाइनिंग करनी है फाइनेंस फिल्म से, तो मुझे लगा, ट्रस्ट नहीं हुआ पहले मुझे, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो मैंने उसको बोला कि आपको प्लान पता है, तो कह रही है हाँ। मैंने कहा प्राइस पता है, कह रही है हाँ। तो ज्वाइनिंग करनी है मेरे को, फिर मैंने उसको दिया कोड और मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग, मतलब उसमें मुझे कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ी। इसी तरह से जनवरी में से मेरे पास ये चीज आनी स्टार्ट हुई। और अभी ऐसा ही होता है, बहुत लीड आती है जो कहती है मैंने देखा था XYZ लड़की के साथ, XYZ पर्सन के साथ में, मुझे मतलब उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका ऐसा नहीं लगा, ये आपसे इंस्पिरेशन मिली, आपके साथ करना है, और मतलब ऐसे होता है, बहुत होता है। हम्म। तो मतलब वो चीज़ आपके साथ भी होने लग गई? बिल्कुल सर, हो रही है अभी फिलहाल, जनवरी से ये चीज होने लगी बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly। तो ये मेरा मानना, इस चीज़ को जो है मैं पिछले 2 साल से देखता आ रहा हूँ कि एक बार जो आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप काम कर लेते हो, जो 1 साल आप कंटेंट क्रिएशन में जो आपने मेहनत करी, शायद अगला साल ऐसा हो सकता है कि 1 साल में अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, तो अगला साल आपका ऐसा भी हो सकता है कि अगला 1 करोड़ आपको पैसिवली ही आ जाए। समटाइम्स बिल्कुल ऐसा होता है कि मॉर्निंग हुई, किसी लीड को ऑलरेडी मैसेज आ रखा है मैम ज्वाइन करना है, लिंक सेंड कर दो। पता लगा कि पूरे दिन में हमने 4 5 ऐसे जब चैट स्क्रॉल करी तो 4 5 लोग तो ऐसे ही मिल गए जिन्होंने ये बोला कि लिंक सेंड कर दो, हमें ज्वाइन करना है। और नोवेयर कहीं से भी वो लीड उठ के आते तो हमें मालूम भी नहीं होता उनका नाम क्या है, पता क्या है, बट उनको ज्वाइनिंग लगानी है, दैट्स इट। उनका यही मोटिव होता है। बट यही आज तक बात है। भी उनके नाम हमें मालूम नहीं होते, आज तक भी कहीं ना मतलब उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, या लीड फिर उसके बाद पता नहीं गायब हो जाती है कि डेड हो जाती है वो ज्वाइन करने के बाद। कुछ तो होता है ऐसा। पर होता ऐसा है सर। जरूर होता है कि वो आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं आपकी इस जर्नी के अंदर जो ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इवन ये है कि अभी मैं जैसे मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर ये जो हमारी हाइलाइट्स होती हैं इसमें कूपन अपना प्रोमो कोड वगैरह यूज करा हुआ है, तो कई बार तो मुझे ऐसा होता है कि मतलब बस मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है कि ज्वाइनिंग हुई है, मैंने उसके देखा ज्वाइनिंग किसकी हुई है, पर मैंने तो किसी को लिंक ही नहीं भेजा, तो फिर मैं देखती हूँ ये नंबर तो मेरे कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, कौन पर्सन है, फिर मैं वेट करती हूँ कि उसका कुछ मैसेज आए, कई बार कुछ आता भी नहीं, और मैं सामने से करती हूँ ना तो रिस्पॉन्स भी नहीं आता कई बार। ऐसा हम्म। भी हुआ है मेरे साथ, मतलब सुप्रीम से हो गई, फाइनेंस फिल्म से हो गई, कर लिया और कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने कहा चलो मैं सामने से कर देती हूँ, एक बार मैंने किया तो सामने से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता, वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही। एग्जैक्टली exactly। जिस भी पर्सन के साथ ये फेज आना शुरू हो गया ना, तो समझ लो कि आपको बहुत जल्दी 1 CR टच होने वाला है, और आप बहुत रैपिड ग्रो करने वाले हो आने वाले कुछ फ्यू मंथ्स में ही, मतलब जिसका ये फेज आना शुरू हो जाता है, जिसका आ चुका होता है। ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अच्छा, आप पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? मतलब सर मेरा ये रहता है कि वैसे तो मेरा सब मिक्स ही होता है मैं ज्यादा अच्छे से तो ऐसे मैनेज नहीं कर पाती, मेरा सब मिक्स ही चलता रहता है
ठीक है। मतलब जैसे कि वैसे मेरा मैं वर्कोहॉलिक टाइप हूँ, मतलब मुझे अगर मेरा काम नहीं हुआ, मेरी क्लोजिंग नहीं हुई, तो फिर मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता, थोड़ा गुस्सा आता रहता है। अगर मेरी रील नहीं गई, मतलब जैसा कंटेंट मैं चाहती हूँ, वायरल से तो मतलब नहीं है मेरे को, मतलब वायरल तो चलो होगी या नहीं, अगर रील अच्छी नहीं गई तो फिर मेरा थोड़ा सा वो चीजें आने लगती है, मुझे गुस्सा आने लगता है। और अगर मेरा वर्क सही है, स्मूथ है, तो फिर तो मैं बैलेंस कर लेती हूँ, शाम को फैमिली को टाइम दे दिया, रात को बातचीत कर लिया, ऐसे करके हो जाता है। हम्म। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप बैलेंस कर लेते हो। तो हाँ, मतलब बैलेंस ऐसा होता तो है। नहीं कि वर्क लाइफ में ज़्यादा ध्यान देने की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस आती हो? नहीं, डिस्टरबेंस तो कुछ नहीं आती सर, वही मैनेज करने के ऊपर बात है। और फिर वो चीज है ना कि जब हम जेन्युइनली कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली का भी सपोर्ट मिलने लगता है। स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली किसी को भी नहीं मिलता, डांट मुझे भी पड़ती थी बहुत कि ये सब क्या है, मतलब पता नहीं किस चीज में लगे रहते हो, कुछ होगा ही नहीं होगा, इस तरह का बहुत कुछ। लेकिन अभी ये उनको भी पता है कि भाई हमारी बेटी काम करती है और सही तरीके से करती है, तो मतलब वो चीज सपोर्ट रहता है कहीं ना कहीं। अगर कभी मैं टाइम ना भी दे पाऊँ तो उतना गुस्सा आता नहीं है किसी को, मैनेज हम्म। हो जाता है। ठीक है। अच्छा, किसी का एक सवाल आया। सवाल ये है कि ये जो हमें इनकम आती है, मतलब समझ लो रैंडम एकदम से इनकम आ गई जिसका हमें मतलब नो वेयर एक पता ही नहीं कि कहाँ से आ गई, तो क्या ये इनकम सही है या गलत है? सबसे पहले मैं इसका आंसर करना चाहूँगा, फिर लोग ना इसका आंसर करेंगे। देखो, मेरी तरफ से मानना ये है कि इनकम बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पेड़ है ना वो आप ही ने लगाया। बिल्कुल सर। मतलब आपने अगर किसी चीज़ की शुरुआत करी है, जैसे मान लो आपने जैसे मान लो मैंने काम करना शुरू करा, शुरुआत मेरे से हुई, वो पेड़ लगाया मैंने, अब कल को फ्रूट्स दे रहा है, हर साल दे रहा है, हर सीजन दे रहा है। नो वेयर आज आम इधर इस कोने में लगा, परसों इस कोने में लगेगा, फिर इधर लगेगा, इस सीजन में इधर, अगले सीजन में इधर। अब क्योंकि उगाया मैंने है, उसको बढ़ाया मैंने, नर्चर मैंने करा, तो एक तरीके से जो आने वाले टाइम पे भी जो फ्रूट होगा वो मेरा ही होगा। ठीक बिल्कुल है। सही बात है। तो एक तरीके से मतलब ये क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, क्या ये इनकम हलाल होती है या हराम होती है? ये आप इसको डेफिनेटली। नहीं बोलना सर, हलाल ही होती है, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है, अगर मान लीजिए हम इसको वैसे भी देखें, अगर हम इसको सिर्फ सेल्स पे ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहली तो चीजें, हम किसी को झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, हम किसी को जबरदस्ती अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हैं, हमने अपना जो कंटेंट बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। सेम एज इट इज, मान लीजिए कोई किसी का प्रोडक्ट, अचानक से कोई शॉप है किसी की, उस पर कोई कस्टमर चला जाए और वो कह दे मुझे ना ये चीज चाहिए, तो वो उसकी इनकम हराम थोड़ी ना हो जाएगी। भले ही उसने उस कस्टमर के ऊपर मेहनत नहीं करी, बट उसने अपनी शॉप को बिल्ड करने में, अपनी ब्रांड को बिल्ड करने में तो मेहनत की है ना। तो वही चीज है कि हमने अपना कंटेंट उस तरह का बनाया है, हमने अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से डिजाइन किया है, सारी चीजें की हैं, तो अगर वहां से हमें कुछ सेल्स आ रही हैं तो वो हराम कैसे हो सकती है? मतलब ये तो सिंपल है ना, हम किसी को जबरदस्ती तो लेके नहीं आ रहे। अगर हम ऐसा करें कि हाँ, किसी एक्सपाइजेड पर्सन का कोई वो है, लीड है, और हम उसको बोले कि उसके साथ ज्वाइन मत करो, मेरे साथ कर लो, वो उसके साथ करने को कह रहा है, बट हम जबरदस्ती कुछ भी लालच देके अपने साथ कराएं, तो उसको तो हम मान भी सकते हैं। बट जहाँ पे हमने ऐसा कुछ किया नहीं, जेन्युइनली कोई क्लोजिंग हो रही है, तो वो तो डेफिनेटली हलाल ही है। ठीक है, एक तरीके से वही हो गया। कस्टमर की अपनी चॉइस होती है किसके साथ उसको ज्वाइन बिल्कुल मतलब सर। ज्वाइन करना है। जैसे मान लो कि अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ज़ारा में नहीं, मुझे किसी और कंपनी के जो है प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, तो मतलब वो अपनी कस्टमर की अपनी चॉइस है। ठीक है, क्योंकि अपनी ये चॉइस आपकी है, बिल्कुल बिजनेस। सर। ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है, आपकी नज़र में जब हम कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी ओवरऑल अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जो है काम करो, ये कितना मैटर करता है? सर देखिए, मतलब ऐसा होता है, अगर हम कंटेंट क्रिएशन से लीड जनरेशन की बात करें, तो मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व की है, जितने मतलब जितना क्वालिटी हमारा कंटेंट होगा, क्वालिटी कंटेंट में सब कुछ आता है। हमारा ड्रेसिंग सेंस भी आता है, जिस मतलब एनवायरनमेंट में जाके हम वीडियोस बना रहे हैं वो भी आता है, जो हमारा कंटेंट स्टोरी वगैरह है हमारे, मतलब वो भी आती है, और एडिटिंग भी आती है, सब कुछ आता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेन कैरेक्टर तो हम ही है ना। तो अगर हम खुद को अच्छे से ग्रूम करके ही नहीं जाएंगे, या फिर हम खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन, या फिर तो फिर वो चीजें, उसके रिजल्ट आएंगे ही नहीं। अगर आपके पास लीड आएंगी भी ना, तो वो उतनी क्वालिटी नहीं होंगी जो तुरंत क्लोज हो जाए। ये चीज हम्म। होती है। तो अगर हम खुद को अच्छा रखते हैं ना, तो अच्छी ही लीड आती है, मतलब एकदम से जेन्युइन बिल्कुल लीड आएंगे, और वो खुद ही आके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें देख लिया कि भाई हाँ, हम भी उस लेवल के हैं जिनके साथ उसको स्टार्ट करना है। वो चीज होती है। यूट्यूब के बारे में आपका क्या कहना है? यूट्यूब सर, मतलब मैं तो डेफिनेटली यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। अभी हल्का सा स्लो हुआ था मेरा, कुछ रीजन की वजह से बीच में, लेकिन मैं खुद भी जनवरी दिसंबर से
धीरे-धीरे यूट्यूब को बिल्ड कर रही हूँ साइड बाय साइड। तो यूट्यूब एक ऐसा है, मुझे खुद लगता है कि आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम से ज़्यादा रिजल्ट यूट्यूब ही देने वाला है। अभी भी मुझे यूट्यूब से क्लोजिंग आती है, अभी भी आती हैं, और वो डायरेक्ट फाइनेंस मीम की ही आती हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे ना वही लोग जाते हैं, मतलब एक सोचने वाली बात है, अगर कोई यूट्यूब पे जा रहा है और वो आईडीपी का मतलब जैसे कि जो भी हमारा एफिलिएट इंडस्ट्री के बारे में सर्च कर रहा है, ठीक है? तो वो क्वालिटी पर्सन होगा, वही जाएगा यूट्यूब पे। हम्म। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, क्वालिटी पर्सन जाएगा और जब वो हमें वहाँ पे देखेगा तो कन्वर्जन वहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। और अगर हम इसको आगे के हिसाब से मतलब फ्यूचर के हिसाब से देखें तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि यूट्यूब पे ऑडियंस एजुकेशन लेने के लिए जाती है, कुछ सीखने के लिए जाती है। और अगर हम वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमसे अट्रैक्ट जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने इवेंट में भी ये सारी चीज़ें कवर अप करी थी कि अगर आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, बट साथ में आपका यूट्यूब के ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप बिल्कुल, ट्रेंड के बाहर नहीं जाना चाहते। और अगर आप ट्रेंड के अंदर अंदर रहना चाहते हैं, आप ट्रेंड बिल्ड करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब के ऊपर जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो। और यूट्यूब पे जो कन्वर्जन है, मैं लिटरली आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे लुबना ने ये चीज़ कही कि एकदम से सीधा फाइनेंस की जो है सेल्स आती हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर आप काम करना शुरू कर दोगे, आपका जो कन्वर्जन रेट है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ होती है सर, इसीलिए इनकम मेरी कम लीड में भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब उतनी क्योंकि लीड नहीं होती। जो एक ऑडियंस है, आपको इंस्टाग्राम पे सिर्फ 30-40 सेकेंड्स या 20 सेकेंड या 15 सेकेंड्स के लिए जो है, मतलब जहाँ उस रील में आप कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रमोशन करते हो या तो मतलब आपने कहीं एक लाइफस्टाइल वीडियो बना दी, ऐसे ही देख पाते हैं। बट यूट्यूब के ऊपर ना एक कंप्लीट एनालिसिस हो जाती है कि ये पर्सन कैसा है, क्या बोल रहा है, या किस तरीके से बात कर रहा है, मतलब क्या करता है, कहाँ रहता है, इस तरीके से मतलब जो है वो एक काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है यूट्यूब के ऊपर। तो मतलब जो लिसनिंग टाइम है यूट्यूब के ऊपर ऑडियंस का, ठीक है, जो आपको कंज्यूम किया जाता है, समझ लो जहाँ इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड के लिए कंज्यूम किया जा रहा है, वहीं कोई ऑडियंस आपको 10-9 मिनट या 20 मिनट के लिए कंज्यूम करेगी। और जहाँ जो व्यक्ति आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है आपको सुनने के लिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे शायद आप 10 रील डालोगे तो कोई शायद एक पर्सन आपसे मतलब कहीं ना कहीं आपको जानने की कोशिश करेगा। बट यूट्यूब के ऊपर अगर आप एक वीडियो डाल दोगे ना, तो वो एक पर्सन उसी टाइम से आपको जानने की कोशिश कर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक सर, सही वॉचिंग कह रहे टाइम हैं। जो है ना वो ज़्यादा है यूट्यूब के ऊपर। अब जिसने आपको ज़्यादा कंज्यूम कर रहा, जितनी देर तक कंज्यूम करेगा उतना जल्दी वो आपको जानेगा। ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जितने भी हमारे बॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्या मानना है कि उनको किस तरीके से जो है अभी काम करना चाहिए? वाइज तो मतलब वही चीज़ है ना सर कि अभी जैसे कि हम मैंने कुछ लड़कों को देखा है, 1-2 लोगों को मैंने बोला भी है जो मुझसे कनेक्ट है, जो मुझसे पूछ लेते हैं कि मैम ये चीज़ थोड़ी-सी नहीं हो रही। तो वहाँ पे ना एक चीज़ की मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि वो ना जो गर्ल्स ग्रो कर रही हैं, वो उनको देख के उनके जैसा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से ना उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। उस तरह के कलर जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं उनके अपने फ़ॉन्ट में मतलब अलग-अलग वही चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उस चीज़ से हट के थोड़ा-सा ऐसा कंटेंट बनाए मतलब लाइक ट्रेडर टाइप जैसे ट्रेडर्स होते हैं ना, उस टाइप का अगर वो कंटेंट बनाए थोड़ा-सा, उस टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ करें, उस तरह के थोड़ा ड्रेसिंग सेंस लेके आए ना, तो मेरे हिसाब से वो लोग बहुत ग्रो कर जाएँगे। हम्म। मतलब क्योंकि हम वो कहीं न कहीं मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है ना, उनकी इंस्पिरेशन अलग हो जाती है। वो इंस्पिरेशन फीमेल से ले रहे हैं और फीमेल की ऑडियंस और मेल्स की ऑडियंस में बहुत फ़र्क होता है। तो वो चीज़ एग्जैक्ट। फिर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो फिर उनकी प्रोफाइल पे भी इफ़ेक्ट करती है और उनके बिज़नेस पे भी इफ़ेक्ट करती है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक जो बॉय है, एक लड़का जो है, उसको लड़कियों की प्रोफाइल को देखकर कोई भी कंटेंट के लिए आइडिया नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सर क्योंकि वो चीज़ उनकी उनमें पोटेंशियल होता है, उसकी पोटेंशियल को भी मतलब उनकी पोटेंशियल को ही खत्म कर देता है क्योंकि वो गलत ही चीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं ना, वो गलत चीज चीज़ है। कर रहा है, एग्जैक्टली। और फीमेल्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? फीमेल्स का तो सर ये चीज़ है ना कि वही है अब मैं बताऊँ तो ड्रेसिंग सेंस अपना और एक कॉन्फिडेंट अगर आप खुद को एक कॉन्फिडेंट वुमन दिखा रहे हो एज़ कम्पेयर टू अ गर्ल मतलब जैसे होता है ना, कुछ चाइल्डिश वाली लड़की दिखाने से बेहतर है आप खुद को एक कॉन्फिडेंट वुमन दिखाओ जो सच में मतलब एक पावर रखती है अपने अंदर कुछ, तो फिर वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। मतलब अगर हम सोचें कि हम थोड़ा ऐसा ही कंटेंट बनाएँ जिसमें हम खुद को चाइल्डिश दिखाएँ तो वहाँ से मेरे हिसाब से उतना कन्वर्जन नहीं आएगा जितना एक कॉन्फिडेंट वुमन दिखाने में आएगा। तो मतलब एक टाइप से आपको जो है कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर वो बिल्कुल सर। कैरेक्टर अगर थोड़ा सा बॉसी टाइप है, मतलब बॉस बिल्कुल, लेडी, बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरीके से, तो मतलब सामने वाला जो है एक तरीके से मतलब सीरियस भी लेता है चीज़ों को। सीरियस भी तो लेता आप है, ये कहना बिल्कुल चाह सर। रहे हो कि अगर गर्लिश चाइल्डिश टाइप अगर कंटेंट बनाते तो कोई आपको सीरियस नहीं लेता?
नहीं देता, ये बात है। है ना? तो सेल्स में जो है लीड्स का सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत उनका ज़रूरी है। सीरियसनेस डिपेंड करते हैं आपके कंटेंट के ऊपर। एग्जैक्टली आप कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? यस सर, डेफिनेटली यही बात है। मतलब एक तरह वो रॉब सा पड़ जाता है हम्म। सामने वाले के ऊपर। तो वो अपने, अगर हम वो हमारे डिफरेंट जेंडर का भी है तो वो भी एक इज्जत से बात करते हैं। अगर वो कोई लड़की भी है, उसके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ, अगर इस पर्सन के साथ हमारे बच्चे जाएंगे तो ये लड़की सच में कुछ सिखा देगी, क्योंकि ये खुद में है कॉन्फिडेंट। और जो खुद में ही उतना ज्यादा नहीं है कॉन्फिडेंट, या फिर वही चाइल्डिश वाली चीजें हैं, तो उसको देख के सामने वाले को लगेगा यार, वो अंदर से आ जाती है फीलिंग, मतलब इंसान को ना, कि हम्म। भाई हाँ, ये मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी जितना ही वो पर्सन कर पाता है जिसका रॉब होता है। तो चाहे ये चीज़ मेल्स के लिए होगी चाहे फीमेल्स के लिए होगी, दोनों के लिए बिल्कुल, ये तो लागू होती मुझे है कि अगर आपके पास एक मेल, ठीक है, करेक्टर है, तो आप मेल करेक्टर के ऊपर ही अच्छे से काम करें। अगर आपके पास एक फीमेल करेक्टर है तो आप एक फीमेल करेक्टर के ऊपर ही अच्छे से काम करें। पर एक कॉन्फिडेंस और एक रोब होना चाहिए, एक रॉब एटीट्यूड होना होना चाहिए आप सभी का। एटीट्यूड और ईगो को मिस मत करना, ईगो इज अ डिफरेंट थिंग, एटीट्यूड मतलब आपका एक रुतबा हो गया। ठीक है, आपका एक रुतबा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उसी टाइम जो है ऑडियंस मतलब तभी आपको सीरियस लेगी, तो शायद उसके बाद नहीं ले सकती अगर आप चाइल्डिश या कुछ भी ऐसा तो एंटरटेनिंग कंटेंट जो लोग बनाते हैं उनके बारे में क्या? अगर अफिलिएट मार्केटिंग में अच्छे लेवल पे ग्रो करना है तो मेरे हिसाब से वो चीजें उतना, इनिशियल सेल तो शायद ला दें एंटरटेनिंग कंटेंट में अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। बट अगर आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करना है तो ये तो सोचने वाली बात है ना। अगर हम किसी के साथ अपनी कोई जर्नी, ग्रो बिजनेस जर्नी मतलब स्टार्ट करने चाह रहे हैं। ग्रो मतलब फाइनेंशियली या ऑन इंस्टाग्राम पे? क्या बोला सर आपने? मतलब ग्रो, अगर आप ग्रो वर्ड यूज कर रहे हो कि जिसको ग्रो करना है, तो क्या आप फाइनेंशियली ग्रो करने की बात कर रहे हैं या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ग्रो करने की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग में आता है तो उसको सिर्फ इंस्टाग्राम ग्रो नहीं करना होता है, वो फाइनेंशियल ग्रो करने के लिए भी आ रहा होता है। मतलब उसको चाहिए कि मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, सिर्फ उसको फॉलोअर नहीं चाहिए। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है, हर कोई सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं आता। उसको ये होता है कि मैं एक अच्छा इनकम सोर्स बना पाऊँ। तो अगर कोई इंसान अपना कैरेक्टर हम वैसा दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, हम एक ट्रेनर है, हम एक ऐसे पर्सन है जो खुद को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है और औरों की भी हेल्प कर रहा है, तो सामने वाला हमसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी ग्रोथ से मतलब है ना। और अगर हम कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे तभी वो हमसे अट्रैक्ट होगा। तो मतलब ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। तो एक तरीके से मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ और जितने बिल्कुल। भी लोग आते हैं फाइनेंशियली ग्रो करने के पीछे आते हैं, दैट्स वाई उनको जो है इंस्टाग्राम के फॉलोअर से ज़्यादा अपने पर्सनालिटी के ऊपर जो है काम करना चाहिए। वो सर आप एक एग्जांपल देते हैं ना शेल्टर वाला, हाँ, कि एग्जैक्ट। सामने वाले को शेल्टर चाहिए, उसको चाहिए कि उसके ऊपर कोई है जो उसको मतलब शेल्टर देगा। तो मतलब यही आप, चीज मैंने आपकी ट्रेनिंग से ही सीखी थी बेसिकली, वही बोल वहीं रहा हूँ, से बड़े हमने। ध्यान से आपने सेशंस अटेंड करे हैं, आप एक एक बात रिपीट कर रहे हो, ये बोला था ये बोला था। क्योंकि हर इंसान जो है कॉन्फिडेंस ढूंढता है, और अगर आप उस इंसान के लिए कॉन्फिडेंस का एक मतलब पात्र बन गए, ये कॉन्फिडेंस मतलब आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, बट कोई इंसान बोल रहा है कि हाँ ठीक है मेरे पास तो, कोई जैसे मान लो लुबना की टीम में से बोल रहे हैं लोग कि मेरे पास तो लुबना मैम है, आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि लुबना मैम जैसे हमारे पास टीम मतलब हमारे सीनियर है। तो आप वो जो लोग हैं वो इनके कॉन्फिडेंस के शेल्टर में काम करेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस इनके पास है उन्हीं से इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट अगर आप एंटरटेनिंग कंटेंट बनाते हो, एंटरटेनिंग वाला कंटेंट बनाते हो, तो मे भी शायद आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर गेन कर सकते हो, बट फाइनेंशियली टक्कर देना शायद थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए। आप कर भी सकते, मुश्किल हो जाता है, ये बट एक बात सही है फाइनेंशियल, सर। क्योंकि आपका एक रुतबा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेशन के अंदर बहुत बड़ा पॉइंट जो है क्लियर हुआ है, क्योंकि आज तक ये किसी भी ओवरऑल जितने भी हमारे अल्फा ऑनर्स और अल्फा टॉक्स, किसी के अंदर भी ये जो चीज़ है कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है कि आपका जो एक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सीरियस होंगे तो ही आपको कोई सीरियस लेगा। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल। चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें तो आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल एटीट्यूड और मतलब एक एक करेक्टर होना चाहिए, लाइक बॉस टाइप पर्सनालिटी हो गया या किस तरीके से, क्योंकि सामने वाले को वैसी ही इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी आपका, अभी आज जो चल रहा है वो 7 जून है। ठीक है, 7 जून के बाद अभी आपके पास समझ लो कि इस महीने के 23 दिन और भी हैं एक तरीके से, और इस साल मतलब खत्म होने में शायद 5-6 महीने और हैं। आपका इस साल का फाइनेंशियल गोल क्या है? अभी तक तो आपने 13 लाख रुपए कमा लिए, बट आने वाला फाइनेंशियल गोल क्या है? मतलब सर वैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ पता नहीं ये चीज क्यों होती है, कि अगर मैं कोई ऐसा पैसों वाला गोल रख लूं मनी का, कि मुझे इस महीने इतने पैसे कमाना है,
तो उस गोल में ना मैं फँस जाती हूँ और वो फिर मेरा अचीव नहीं हो पाता। मतलब नहीं, मुझसे ऐसा होता है, मेरा गोल मतलब बेसिकली इस तरह से होता है कि मुझे इतना कंटेंट डालना है, इस लेवल का कंटेंट बनाना है, मुझे अपने अंदर ये चेंज करना है। क्योंकि मतलब मेरा माइंडसेट कुछ इस तरह से पता नहीं क्यों बिल्ड हुआ है कि मैं अगर पैसे की सोच लूँ कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, तो वो कभी होते नहीं पूरे। और अगर मैं सोच लूँ कि मुझे इतना अच्छा कंटेंट डालना है, ऐसी वीडियोज़ बनानी है, खुद में इतना चेंज करना है, ये चीज़ अच्छी करनी है, ये अच्छी करनी है, तो उससे उसकी फिर वो मनी ऑटोमेटिकली उससे ज़्यादा मेरे पास आ जाती है। चलो ठीक है, अगर आपने नहीं सोचा तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको टारगेट देता हूँ। आप भी आप तक अभी तक आप जो है 13 लाख रुपए कमा चुके हैं। अब यस मैं सर, आपसे चाहता हूँ कि आप इस साल के एंड होने तक 80 लाख रुपए, 70 से 80 लाख रुपए और अर्निंग आप करें, करने की कोशिश करें। डेफिनिटली सर, आई विल मतलब आई विल डू माय बेस्ट। ठीक है, तो अगर आप 70 80 लाख रुपए कर लेंगे तो आप 1 CR के बहुत नियर बाय हो जाएंगे। बिल्कुल सर। पहला 1 करोड़ रुपए कमाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट दूसरी बार 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को पहला 1 करोड़ रुपए कमाने में 1 से 1.5 साल लगा था, पर दूसरा 1 करोड़ रुपए कमाने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने लगे थे। ठीक है, तो हर साल नए रिकॉर्ड बनते भी हैं और हर साल रिकॉर्ड टूटते भी हैं। ठीक है, और कुछ नए स्टूडेंट ऐसा जो है, ऐसे भी होते हैं जो नए स्टूडेंट्स आते हैं बीच में और रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हमारे जो पुराने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बेटर स्टूडेंट हर साल ऐसे आ जाते हैं जो पुराने स्टूडेंट्स को बीट कर देते हैं। उनका कैलिबर, उनका पोटेंशियल एकदम से मतलब 6 महीने में उन्होंने साबित कर दिया कि यस ठीक है, आपने इतने महीने में कमाया, हमने इतने महीने में कमा लिया। अच्छा लुबना, क्या इस एफिलिएट इंडस्ट्री में, जो मेरे को बहुत गहरा सवाल है, बहुत सारे लोग ना डर डर के काम करते हैं। लोग पता नहीं क्या बोल देंगे, मैंने ऐसा कंटेंट डाल लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मैंने ये कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे मतलब एक ही सवाल में 2 3 सवाल ऐसे मतलब जोड़ रहा हूँ मैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद एफिलिएट मार्केटिंग को नंबर 1 पे ना रख के सोचते हैं कि चलो ठीक है, वक्त बच रहा है ना हमारे पास, तो इस इतने वक्त में हम काम कर लेंगे, बट उससे पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा या अपने बिजनेस के अलावा किसी और चीज़ को टाइम दे लेते हैं। तो कुछ लोग एज एन सेकेंडरी ऑप्शन इसको चूज करके काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डर डर के काम करते हैं, अगर कर भी रहे हैं तो डर डर के काम कर रहे हैं। तो आप क्या बोलते हो इन दोनों लोगों के लिए? देखिए सर, डर के ऐसा होता है ना कि अगर आप डर के काम कर रहे हो, ठीक है, तो काम ही मत करो क्योंकि उसमें पता है क्या होता है, उसमें हम अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ रिजल्ट भी नहीं आते। फिर क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे मेरे पास भी आते हैं लोग, मेरी टीम में भी होते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, पर वही डर के अगर मुझसे ना हो पाया तो, मेरी फैमिली ने को पता चल गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, डरते हैं, ठीक है। जितना हम डर के काम करते हैं ना, वो डर उतना ही हमारे सामने आता है। वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो अगर डर डर के काम करेंगे तो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी तो चाहिए, और कॉन्फिडेंस ना हर चीज में चाहिए होता है, कंटेंट में तो चाहिए होता है, जब हम अपनी लीड से बात करें तब भी चाहिए होता है। और अगर हम अंदर से ही डरे हुए हैं तो कॉन्फिडेंस बाहर कहाँ से आएगा? और वो आएगा नहीं तो फिर एफर्ट भी डालें, भले ही हम दिन में 3 घंटे दे रहे हैं और वो बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट वाले हैं, डर डर के है वो टाइम हमारा, ठीक है, तो रिजल्ट नहीं आएंगे उससे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इससे बेहतर तो इंसान करे ही ना। और जो सेकेंडरी ऑप्शन रखते हैं उनके लिए भी सेम ही है कि भाई अगर आप सेकेंडरी ऑप्शन रख रहे हो तो वो चीज होती है ना, मतलब अगर एफिलिएट मार्केटिंग में जो है, ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं, अभी हम कुछ और कर लें, तो आप कुछ और ही करोगे, आप इसे करोगे ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम काम कर रहे होते हैं मुश्किल तो आती है। भाई कंटेंट हमने अपनी तरफ से अच्छा बनाया पर वो वायरल नहीं जाएगा, ठीक है, वायरल गया तो वो, जैसे मेरा कंटेंट है, कई बार ऐसा हुआ पाकिस्तान में चली गई पूरी रील वायरल। अब वो ऐसी लीड आई कि मतलब दिमाग बिल्कुल आउट है ना। और अगर मान लीजिए साइड में ऑप्शन होता है तो इंसान सोचता है इसको छोड़ के इसको पढ़ लूं, तो फिर वो दो नाव में पैर हो जाते हैं ना, तो इंसान इधर कुछ कर पाता ना इधर कर पाता। तो फोकस तो एक ही जगह रखना पड़ता है अगर सच में सक्सेसफुल होना है तो। हम्म, फर्स्ट प्रायोरिटी रखो और मतलब सोचो कि भाई करके दिखाना है, तो ये वाला माइंडसेट होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आपको प्रायोरिटी भी देनी पड़ती है, और अगर काम करना है तो करो, मत नहीं तो करो ही मत। करो ही मत, मतलब मतलब वो ये ना, अगर किसी भी चीज में मतलब ये होता है, कोई भी जो छोटा सा काम है चाहे कोई बड़ा काम है, अफिलिएट से अलग, इस इंडस्ट्री से अलग भी बात कर लेते हैं, या तो करे इंसान या ना करे। मतलब कभी ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कर लिया। तो मेरा ऐसा ही होता है बेसिकली, अगर मैं कुछ भी काम करूँ, चाहे वो कोई छोटा सा काम है चाहे वो कोई बड़ा है, करती हूँ तो 100% दिल से ही करती हूँ, नहीं तो फिर मैं करती ही नहीं हूँ। तो ये चीज है, यही मेरे ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ग्रेट। मतलब काफ़ी अच्छी बातें आपने कही सेशन के अंदर, और मतलब काफ़ी इंस्पिरेशनल सेशन था, मतलब पूरा ओवरऑल, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शायद आपने सीखी होंगी। लास्टली मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा रिलेटेड टू एन ऑटोमेशन, कि क्या ऑटोमेशन इस्तेमाल करना चाहिए,
और अगर आप करना चाहिए तो आप कितना ऑटोमेशन इस्तेमाल करना चाहिए, और ऑटोमेशन से कितना काम आसान होता है, कितना परसेंट काम आसान हो सकता है आपका? वैसे ऑटोमेशन से मतलब सर वैसे तो काफी ज्यादा काम आसान होता है, ये तो बात फैक्ट है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, मैं आपको मेरा ऑटोमेशन बताऊं तो लाइक इंस्टाग्राम के मैसेजेस पे ऑटोमेशन है। हम्म। ठीक है, तो वहां पे मुझे एफर्ट नहीं डालने पड़ते, लाइक मैसेज नहीं किसी को करने पड़ते, तो सबसे पहले बहुत सारा टाइम बच गया। उसके बाद हमारे कमेंट्स में भी ऑटोमेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे उससे इंस्टाग्राम वगैरह बैन होने के चांस रहते हैं, बट अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है इंस्टाग्राम में ऑटोमेशन यूज। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर हम किसी से कन्वर्सेशन हो, तो कन्वर्सेशन अगर हम मैनुअली करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह की भी होता है ना, कि कुछ भी किसी ने बोला तो उसका हर किसी चीज का ना वॉइस नोट पहले से ही रेडी रखते हैं। ठीक है, अगर अगर हम एक बहुत बड़े लेवल पे, लाइक मैं अभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, अगर मेरा मानना यह है कि अगर इससे भी ज्यादा किसी की अर्निंग है तो वो शायद यूज कर सकता है, बट मेरा अभी भी ऐसा होता है, कुछ वॉइस नोट तो मेरे बने हुए हैं जिनको मैं ऑटोमेशन में यूज कर रही हूँ, बाकी चीजें मैं पर्सन टू पर्सन ही उससे कन्वर्सेशन करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे यूज कर लो, पर जब किसी से बात कर रहे हो तब मैनुअली बात करनी चाहिए अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है। ओके। सो काफ़ी अच्छा सेशन था ओवरऑल, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी मतलब आपसे। मैंने भी मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन ली कि मतलब कई बार ना खुद को प्राउड फील होता है कि यार हमारे स्टूडेंट है। किसी टाइम पे जब आए थे ना तो मतलब बिल्कुल तरीके से बिल्कुल बिगिनर थे। उस टाइम पे मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। बट देखो आज हमारे स्टूडेंट हैं, कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब कितना अच्छा लगता है सुन के कि नहीं कितने मैच्योर हो चुके हैं। क्योंकि कई बार होता है क्या है ना कि लोग 25 उम्र के भी हो जाते हैं, 27 के बाद 30 35 पार भी 40 पार भी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ना इतनी समझ नहीं आती। आपसे जितने भी मैंने सवाल पूछे आपने हर सवाल का बहुत प्रैक्टिकली आंसर दिया, और बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर था। और मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब समझ लो कि सेशन काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल रहा, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है बोलने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है मतलब थैंक ओवरऑल। यू सर। ठीक है, एक बार ना मैं सभी की फीडबैक भी लेना चाहूँगा। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लास्ट में ना कुछ बात बताऊंगा मैं, इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कुछ बोला था। ठीक है। सो बात ये है कि देखो हुआ ये था कि जब लुबना फातिमा लास्ट हमारे जो इवेंट हुआ था, ठीक है, जब इवेंट हुआ था हमारा लास्ट, तो मिलियन के बिल्कुल टच में थी। मिलियन यस सर। हुआ नहीं था। हमने एक ट्रॉफी एक्स्ट्रा बनवा के रखी थी, वो सिर्फ लुबना के लिए बनवा के रखी थी कि क्या पता अगर हो जाए तो शायद हम इनको मिलियन ऑफ अल्फा की ट्रॉफी दे देते हैं। मतलब होप थी कर सकते, शायद उस टाइम पे आपका 7 लाख रुपए के आसपास इनकम था। अगर हम देखें टोटल मिलाकर दोनों कंपनी का 8.5 लाख समथिंग था। मैंने 4 साढ़े 4 लाख तो मैंने लीड थ्रू से भी अर्न किए थे ना, तो वो सब मिलाकर था मेरा। मुझे खुद भी उम्मीद थी हो जाएगा, बट उस टाइम नहीं हो पाया। फिर होता होता रह गया, होता होता जो है वो फिर रह गया। और फिर जब सेशन मतलब दिन नज़दीक आने लगे, मैं शायद अब अपडेट मिलेगा, अब अपडेट मिलेगा, अब अपडेट मिलेगा। अब वो ट्रॉफी मैं लुबना को देना चाहता था, मतलब स्टेज पे तो नहीं हो पाया, बट मैं साइड से देना चाहता था। लुबना ये रही आपकी मिलियनर की ट्रॉफी। बट अभी आपके मिलियनर मिलियन हुए नहीं है, बट आप मिलियन बहुत जल्दी कर लोगे। बट फिर कहीं ना कहीं मैं सोचा कि नहीं, फिर ये चीज़ ना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। बट मैं क्या इनके लिए हम कुछ नया अच्छा प्लान करेंगे अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। और फिर इनके लिए हम जो है अल्फा ऑन एयर शो जो है कंडक्ट करेंगे, और जिस दिन इनका ऑन एयर शो कंडक्ट हुआ होगा, क्योंकि देखो लुबना ने जब से अल्फा प्रोजेक्ट ज्वाइन करा है तो मतलब काफ़ी एक माहौल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बिल्ड करा है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा एक इंस्पिरेशनल माहौल बिल्ड करके रखा है। और मतलब हमारे साथ अल्फा के साथ इनकी इंटीग्रिटी लॉयल्टी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को फर्स्ट सेशन के अंदर यही बोलता हूँ कि वी नीड ओनली 2 थिंग्स, इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी। ठीक है, अगर आप हमारे साथ अच्छे हो तो वी कैन गो, हम आपके साथ बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, और हम आपको आगे बहुत लेके जा सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा के अंदर टोटल जो है 23 डिफरेंट सेक्शंस हैं। जो मतलब 15 सेक्शन में आज के टाइम पे 16 सेक्शन में है, वो आज के टाइम पे मतलब समझ लो 10 से 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। ठीक है, और लुबना एक तरीके से हमारे पास 8th सेक्शन में है। ठीक है, अभी अभी के हिसाब से हमारे पास 8 सेक्शन में, तो 23 सेक्शन में जब सारे लोग पहुंचेंगे तो सोचो किस मतलब क्या लेवल होगा उनका। बट वही है कि इनका कॉन्फिडेंस देखते हुए, इनका मतलब पूरा ग्रोथ देखते हुए, ठीक है, एक हमारे साथ बहुत अच्छी इंटीग्रिटी देखते हुए, प्लस हमारे इवेंट का पार्ट भी थे ये लास्ट में,
तो वहां पे भी कुछ चीजें ऐसी हुई कि जहाँ पे मुझे एक मिनट के लिए ऐसा लग गया कि काश अगर आपने कर लिया होता ना तो बहुत अच्छी बात हो जाती। बट रह गए, बट रह गए। मैं क्या, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको भी फील हुआ होगा शायद कि मैं सर पॉइंट हुआ पे था निकल पता गया। है, जब आपने वो ट्रॉफी दी सबको, उस रात में हुआ था ना वो, तो मतलब मुझे तो पता ही था मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि मैं हूं नहीं। तो उस टाइम तक मैं मोटिवेट थी बहुत, ठीक है, मुझे कंटेंट बनाना था, मैं घर से सोच के गई थी ये लर्न करना है वो लर्न करना है सब कुछ। जैसे वो खत्म हुआ मैं इतना डिमोटिवेट हुई, मैंने घर पे कॉल किया और मैं रोने लगी। और मैं हम्म। बहुत रो रही थी खाना खाने से पहले, जब हम डिनर के लिए जा रहे थे उससे पहले मैं बहुत रोई। मैंने अपनी बहन को बोला यार मतलब मैं कैसी हूँ, मैं नहीं कर पाई ये वो बहुत कुछ, बहुत मतलब मैं वहां पे हुई इमोशनल, बहुत ज्यादा रोई, खुद को गंदा फील हुआ कि मैंने क्यों नहीं किया। और फिर वहां पे डिसाइड मैं यही करके आई थी घर पे डिसाइड कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस इवेंट में आऊंगी आऊंगी तो जरूर टॉप स्टूडेंट बन के आऊँ। तो अभी काम कर रही हूँ, डेफिनेटली बनी तो नहीं हूँ पर बन जाऊंगी। दैट्स ग्रेट। तो मेरी तरफ से जो है वो बात ये थी कि देखो मैं अपनी तरफ से जो है लुबना को, और 1+1, ठीक है, दिल्ली के 5 स्टार होटल में जो है कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से एक स्टे मिलेगा, जो कि जून महीने में यही अवेल कर सकती हैं ये। ठीक है, इसी महीने में, अगर आप तारीख को ही बताते तो आप इसी महीने में, आप अगर आप मम्मी के साथ आना चाहो अपनी मम्मी के साथ, अगर आप अपने पापा के साथ आना चाहो तो अपने पापा के साथ भी आ सकते हो। तो ये हमारी तरफ से जो है, मेरी तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिल्ली के किसी भी 5 स्टार होटल में, जो भी मतलब आपको जो भी मतलब सही लगेगा, मतलब उस हिसाब से हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलेगा, जहाँ पे शायद आपका कंटेंट भी अच्छा बन सकता है और शायद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा अच्छे से बूस्ट हो सकता है। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन, सभी लोग कंग्रेचुलेशन देख रहे हैं देखो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि आप ये बोलने वाले हैं इस पर, मुझे लगा था आप बोलेंगे वो ट्रॉफी मैं आपके घर पे भेज रहा हूँ, मैं उससे भी बहुत खुश हो जाती बहुत ज्यादा। ट्रॉफी तो आपके घर पे मैं अब कैसे भेजूँ, क्योंकि उस ट्रॉफी की वो बची थी। मैंने सोचा मैं रखूंगा संभाल के, जब हो जाएगा तब दे दूंगा, बट वो इवेंट में कोई और उठा के उसको ले गया था। वो तो कोई नहीं, पर मुझे यही लगा हाँ, था कि शायद वही बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। आप एक दिन 2 नाइट्स 1 डे का आपको स्टे मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस लुबना, काफ़ी इंस्पिरेशनल सेशन था, और कंग्रेचुलेशंस आपके इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टे के लिए। आई होप आपका स्टे बहुत अच्छा जाए, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और एक्सप्लोर करोगे। ठीक है। और अपनी तरफ से अगर आप कुछ कहना चाहते हो लास्टली, फिर आप कुछ बोल सकते हो, फिर उसके बाद हम सेशन को जो है एंड करते हैं। बस मैं यही बोलूंगी सर सभी लोगों के लिए कि भाई मतलब अपनी एक वाई क्लियर करके काम कीजिए, क्योंकि वो यार अभी देखिए मुझे एक ट्रिप मिल गई बैठे बैठे। तो ये वाली चीज होती है कि आपको कब क्या मिल जाए कितना अच्छा मिल जाए आप खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो इसीलिए अपना 100% दीजिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए। और अल्फा इज अ प्रोग्राम, बहुत लोग कई बार ना ऐसे करके डाउट करने लगता है कि सर हमें गाइड नहीं करते ये वो, लेकिन आप उस काबिल बनिए उतनी मेहनत करिए तो गाइडेंस भी मिलेंगी सब कुछ मिलेगा, बस आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। दैट्स इट। और ट्रेनिंग जो होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, बस उसको समझना, जिसने समझ लिया वही इंसान सक्सेसफुल है। ओके, दैट्स ग्रेट। कुछ लोग पूछ रहे हैं रैपिड फायर के बारे में, तो कुछ ऐसा रैपिड फायर का कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि हाँ, ये चीज़ें मतलब हमारे इसमें कंसेप्ट में अभी तक नहीं ऐड ऑन हुई हैं, बट होप हम फ्यूचर में लेकर आएंगे। तो जितने भी सवालों के जवाब थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिए। ठीक है, मिलते हैं लुबना नेक्स्ट सेशन के अंदर। होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा और ट्रिप यस का सर सुन के भी बड़ा बहुत मजा अच्छा आया। लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। सी यू, बाय बाय। ओके सर थैंक यू सो मच।